कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। औपनिवेशिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी कि अगर उपनिवेशिक भारत में अगर हम धार्मिक एवं सामाजिक जागृति की बात करें तो यहाँ पर बहुत से जो है सामाजिक बुराई हमारे देश में फैला हुआ था। और इवन आज का समय देखा जाए और 19वीं शताब्दी के अंतराल का देखा जाए तो कहते हैं यहाँ पर जो है धार्मिक और सामाजिक जीवन बिल्कुल ही अलग थी। तो इसी पे हम प्रकाश डालेंगे और हर एक पहलू पर जो है चर्चा करेंगे। आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट जो आया है 19वीं सदी में भारत के समाज। ये हमारा पहला टॉपिक है कि 19वीं सदी के आरंभ के समाज। आखिर आरंभ के समाज किस प्रकार थे और उनमें धार्मिक सामाजिक जागृति कैसे हुई? क्या वो आज के जैसे ही थे? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो चलिए देखते हैं 19वीं सदी के आरंभ के समाज किस प्रकार की थी और क्या विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही थी। देखा जाए तो आज जो भारतीय समाज आप देखते हैं वो आरंभिक 19वीं सदी से बहुत ही भिन्न है। समाज की प्रगति दो मुख्य कारणों से रुकी हुई थी। एक कारण था शिक्षा का अभाव और दूसरा था महिलाओं की अधीनता। यानी पुराने समय में देखा जाए तो शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग को लोगों को ही प्राप्त होती थी। कहते जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको तो शिक्षा से वंचित किया जाता था। तो ये कारण थे उस समय, दो कारण मुख्य माना गया है। एक शिक्षा का अभाव और दूसरा है महिलाओं की अधीनता। यानी महिलाओं को उस समय कोई भी सम्मान नहीं था समाज में और उनको सिर्फ दासी के रूप में देखा जा रहा था, जो सही नहीं था। इस वजह से देखा जाए तो 19वीं सदी में समाज का प्रगति नहीं हो सका। भारतीय समाज के कई वर्ग रूढ़िवादी थे और उन प्रथाओं को मानते थे जो मानवीय विचारों के विरुद्ध थे। कहते हो कुछ समाज ऐसे थे जो है सामाजिक कुप्रथाओं को मानते थे जो कि सही नहीं था और उसे कई जगह जो है कई लोगों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ गया। हमारा अगला पॉइंट जो है शिक्षा का अभाव। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इसमें हम जानेंगे कि आखिर शिक्षा का अभाव जो 19वीं शताब्दी में किन कारणों से कम थी और इसका रीज़न क्या था। तो उस समय अधिकांश लोग जो है अशिक्षित थे। उस समय देखा जाए तो अधिकांश लोग जो थे जिनको शिक्षा नहीं मिलती थी और वो अशिक्षित के कैटेगरी में गिने जाते थे। संपूर्ण संसार में शिक्षा बहुत थोड़े से लोगों के पास ही थी। कहते उस समय उनको शिक्षा दी जा रही थी जो अमीर वर्ग के लोग थे, जो काफ़ी समृद्ध थे। आम गरीबों के लिए शिक्षा एक दुष्कर्म कार्य था, क्योंकि वो दो वक्त की रोटी इकट्ठा करते कि शिक्षा बच्चों को देती। ये बहुत बड़ा प्रश्न था क्योंकि उस समय उन्नत समाज नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और आज देखा जाए तो समाज भी हमारा उन्नत है और शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हुआ है। आज देखिए हर जगह स्कूल खोले गए हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कुछ बुराइयां आज भी हैं। कहते हैं वही बुराई बार बार मैं चर्चा करके समय आपका नहीं गंवाना चाहता। आप लोग खुद ही समझदार हो कि आज शिक्षा का स्तर जो है पुराने जैसे ही है, क्योंकि आज देखिए सभी चीज़ों की किताबों की महंगाई और कहते हैं गरीबता का बढ़ना आज भी बरकरार है। यदि आज लोगों की अर्थव्यवस्था सुधरा है तो उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं और जिन कारणों से वो बच्चों को जो है सही शिक्षा देने में असमर्थ है। सरकार ने बखूबी बहुत कोशिश किया है, हर तरह जो है उन्होंने रूल रेगुलेशन लगाए हैं, लेकिन वो भी फेल है। कारण क्या है कि आज लोगों को जागरूक नहीं है। आज बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं तो आज सही शिक्षा का जो है मार्गदर्शन नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से बहुत से बच्चे जो है अभी भी अशिक्षित हैं। इवन कि देखा जाए हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो शिक्षा का स्तर है अभी बहुत ही नीचा है। अभी देखा जाए तो इक्का दुक्का शहर ही है जो शिक्षा के स्तर में सबसे ऊंचे है। और इसमें देखिए केरल का सबसे नंबर 1 स्थान है शिक्षा स्तर पर। वहीं बिहार की शिक्षा देखिएगा तो सबसे ही कम है। यानी बिहार का शिक्षा स्तर जो है बहुत ही कम है और केरल का शिक्षा स्तर जो है सबसे अधिक है। तो आप समझ सकते हो कि आज भी हम
21वीं शताब्दी में आने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सके हैं। कहते हैं इतना प्रगति से कुछ भी नहीं होना है जब तक हर एक नागरिक शिक्षित न हो, क्योंकि हम 21वीं शताब्दी में हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया मानी जाती है और आपको पता ही आधुनिक युग है, और यहाँ पर शिक्षा स्तर नीचा होगा, ये कहीं तक मानने पूर्ण बात नहीं है। कहते संपूर्ण संसार में शिक्षा बहुत थोड़े से लोगों के पास ही थी। उस समय की अगर 19वीं शताब्दी की बात करें हम, तो संपूर्ण संसार में शिक्षा बहुत थोड़े से लोगों के पास ही थी, और भारत में भी शिक्षा उच्चतम जाति के पुरुषों के ही पास थी, यानी जो उच्च वर्ग के होते थे उनके पास ही शिक्षा का प्रावधान था। भारत में वेद जो संस्कृति में लिखे गए थे का प्रयोग ब्राह्मण वर्ग ही किया करते थे, क्योंकि ब्राह्मण को ही शिक्षा का उस समय अधिकार था, और यह भाषा केवल वही जानते थे, इसलिए वही पढ़ते थे, वही लिखते थे। धार्मिक ग्रंथों पर भी उन लोगों का नियंत्रण था। देखा जाए तो धार्मिक ग्रंथ भी जो है ब्राह्मण वर्ग का ही अधिकार था। उन्होंने अपने को लाभान्वित करने के लिए इसका प्रयोग भी किया। उन्होंने बहुत से धार्मिक ग्रंथ में बातें बदल दी जिससे उनका जो है लाभ पहुंच सके। उन्होंने अपने को लाभान्वित करने के लिए हर संभव कोशिश किया। उन्होंने महंगे अनुष्ठान, बलिदान, जन्म या मृत्यु के बाद होने वाले अनुष्ठानों को प्रोत्साहन भी दिया गया। कहते उस समय कुछ कर्म कांड कराने के लिए बहुत ही जो है अच्छे खासे रकम वसूला करते थे, और आज भी यही प्रावधान है। आज देखिए जो ब्राह्मण वर्ग के लोग से संबंध रखते हैं, चाहे वो बाबा हो या कोई भी हो, उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि लोगों को जो है भरमाना। और आज तरह तरह के अनुष्ठान की जा रही है, बलिदान हो रही, जन्म मृत्यु के नाम पे बहुत से जो है पैसे लिए जा रहे हैं। तो कहते हैं समय बदल गया है। आज बेशकली ब्राह्मण वर्ग का उच्चतम नहीं रहा है, लेकिन आज ब्राह्मण के जगह पर जो है बड़े बड़े जो है महात्मा पुरुष ने ले लिया है, और उन्हीं से आगे से संसार चल रही है। तो कहते हैं एक जाता है तो दूसरा यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो उस समय ब्राह्मण लोग जो थे अपनी मर्जी से लोगों को प्रवचन देते थे, आज जो है बड़े बड़े साधु संत प्रवचन दे रहे हैं। तो कहते हैं समय सिर्फ बदला है, हालात वही है। अगर बात आगे हम करें तो मृत्यु के बाद एक बेहतर जीवन जीने के विश्वास में प्रत्येक व्यक्ति को इन अनुष्ठानों का करना अनिवार्य था, क्योंकि उनका ये विचार था कि जितना वो ब्राह्मण को जो है दान दक्षिणा देंगे, उतना ही दान दक्षिणा जो है परमात्मा के पास इकट्ठा होगा और मृत्यु के बाद उनको प्राप्त होगा। तो ये बड़े बड़े संत साधु भी यही बात बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या सच है इसका कोई भी यहाँ प्रमाण नहीं है, क्योंकि उस समय ऐसे ही 19वीं शताब्दी में देखा जाए तो ब्राह्मण वर्ग भी ऐसे ही करते थे कि मृत्यु के बाद बेहतर जीवन जीने के विश्वास में प्रत्येक व्यक्ति को जो अनुष्ठान का करना अनिवार्य था। ये कोई भी नहीं जानता था कि शास्त्रों में क्या लिखा है और क्या है, और उस समय आपको पता होगा कि सिर्फ ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षित थे, और वो जैसा मर्जी चाहते वैसे जो है ग्रंथों में लिख सकते थे, और आम व्यक्ति को तो पढ़ने लिखने आता नहीं था, इसलिए जो भी ब्राह्मण बोलते थे उस बात को जो है वो मान लेते थे। कोई भी ब्राह्मण पुजारी में प्रश्न नहीं करता था, कोई भी ब्राह्मण से पुजारियों से प्रश्न नहीं करता था, क्योंकि उनको डर थी कि कुछ भी मैं प्रश्न करूँगा तो ये मेरे लिए बुरा होगा। और आज भी ऐसा होता है, जो अच्छा प्रश्न करता है, जो सही प्रश्न करता है, उसको दबा दिया जाता है। इस तरह यूरोप में भी बाइबल लैटिन भाषा में लिखी गई थी, यानी देखा जाए तो यूरोप में जो है बाइबल लैटिन भाषा में लिखी गई थी, और यह जो भाषा थी चर्च की भाषा थी, और उनके पादरी इन धार्मिक ग्रंथों को अपने अनुसार व्यक्त करते थे। तभी जो देखा जाए तो बहुत जगह जो है शब्दों से के साथ हेर फेर हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो 19वीं शताब्दी में हिंदू वर्ग के लिए जो थे ब्राह्मण लोग उच्चतम थे, और जो चर्च में विश्वास रखते थे तो उनमें बाइबल लिखी गई थी लैटिन भाषा में, और इसमें चर्च के पादरी का पूरा अधिकार था, और हर बात को उन्होंने जो है अपनी मर्जी लिखी। यदि वजह है कि वह एक प्रक्रिया के रूप में यूरोप में पुण्य जागरण या सुधार आंदोलन को देखा गया, क्योंकि यूरोप में जो इन्हीं कारणों के कारण पुण्य जागरण हुआ और सुधार आंदोलन चलाया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसके विषय में आप पहले ही जो है पढ़ चुके हो, और मैंने इसको बताया भी था आपको इसके विषय में, पुण्य जागरण के ऊपर और सुधार आंदोलन के ऊपर, कि यहाँ पर बहुत काबिल लुईस माथर ने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ उजागर किया था। लूथर माथर जो थे, यहाँ तक कि स्वतंत्रता, समानता और आज़ादी तथा मानवाधिकार जैसे विचारों को यूरोप में विभिन्न क्रांति के रूप में सामने भी आया।
क्योंकि उस समय एक बात उन्हें समझ में आ गया कि स्वतंत्रता, समानता, आज़ादी तथा मानव विकास जैसे विचारों के रूप में विभिन्न जातियों के रूप में सामने लाया जाए, और ये बखूबी हुई भी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पॉइंट महिलाओं की स्थिति। देखिए, ये क्वेश्चन जो है हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि 19वीं शताब्दी में महिलाओं की क्या स्थिति थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है हर एक क्लास के बच्चों के लिए और हर जगह पे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अगर हम देखें आज का समय, तो कहते हैं लड़कियों और महिलाओं के विकास के लिए आज उनके पास बेहतर अवसर है। हर लड़कियों को जो है, महिलाओं को हर तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अपने अध्ययन और घर के बाहर काम करने के लिए वे अधिक स्वतंत्र भी हैं और हर तरह कार्य करने में सक्षम हैं। लेकिन अगर हम बात करें 19वीं सदी में, अधिकांश महिलाओं का जीवन बहुत ही कठिन था। कुछ सामाजिक प्रथाएं जैसे कन्या बाल विवाह, सती प्रथा, भ्रूण हत्या और जो है बहु विवाह आदि भारतीय समाज में प्रचलित थी। यानी देखा जाए तो उस समय बाल विवाह, सती प्रथा, भ्रूण हत्या और बहु विवाह आदि भारतीय समाज में प्रचलित थी। कन्या भ्रूण हत्या एवं कन्या हत्या बहुत ही आम बात थी। कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या तो उस समय आम थी। लड़कियों को जन्म के समय ही उनको मार दी जाती थी। जो लड़कियां बच जाती थी अक्सर उनको बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। बड़ी उम्र के पुरुषों में भी शादी कर दिया जाता था, यानी लड़कियां छोटी होती थी और उनके जो है अधिक उम्र वाले लड़कों के साथ जो है मैरिज कर दी जाती थी। तो आप समझ सकते हो कि उनकी दशा किस प्रकार की रही होगी उस समय। बहुविवाह यानी पुरुषों की एक पत्नी से ज़्यादा पत्नी रखना कई धर्म और जाति में स्वीकार किया जाता था। यानी एक पति के कई पत्नियां हुआ करती थी। तो इस तरह महिलाओं की इस तरह से शोषण की जाती थी उस समय। तो ये उस समय आम थी। कहते हैं भ्रूण हत्या तो सबसे आम हो गई थी उस समय। लेकिन देखा जाए अगर आज कंपेयर हम करें तो कई हद तक आज भी हमारे समाज में ऐसी प्रचलित हैं अभी भी बात। कहते हैं बहुत जगह अगर देखा जाए तो आज जो है स्त्रियों का सेक्स रेशो भी बहुत कम है, ठीक है। और उसमें सबसे नंबर 1 हरियाणा आता है। तो आज भी हरियाणा में जो है पुराने 19वीं शताब्दी की कहानी को दोहराया जा रहा है। देश के कुछ भागों में सती प्रथा का प्रचलन भी था, जिसमें एक विधवा औरत को जो है मजबूर किया जाता था कि वह अपने पति की चिता पर खुद ही जल जाए। और जो महिलाएं सती प्रथा से बच भी जाती थी वो एक बहुत ही दुखी जीवन जीती थी। महिलाओं के संपत्ति में कोई अधिकार उस समय नहीं था। तो आप समझ सकते हो कि सती प्रथा जो थी उस समय बहुत कुप्रथाओं के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि उस समय कम उम्र में शादी हो जाती थी। 9 8 10 साल में शादी होती थी। अब उसके पुरुष जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बहुत लंबा सफ़र ही तय करना होता है। अगर बीच में पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो महिलाओं को जो है जबरन उसके चिता पर डाल के उसको जला दी जाती थी। चाहे उसकी मर्जी होती चाहे न होती, उसको जलना ही पड़ता था। इसे सती प्रथा कहते हैं। और इस समय इसलिए भी जला दी जाती थी कि वो समाज में रह के उनके जो है मान सम्मान खराब न हो। तो ये प्रथा कई हद तक बहुत ही गंदी थी और समाज के लिए बहुत ही बेकार थी। कहते हैं मरण जीवन तो निश्चित है, लेकिन सबको जीने का अधिकार है। और ये बात से जो है उस समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता था। और उनकी औरतों की इस समय जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। लेकिन राजा राम मोहन राय और विलियम बेप्टिस्ट की जो है कोशिशों से सती प्रथा को जो है सदैव के लिए बैन कर दिया गया, क्योंकि सती प्रथा समाज के लिए सही नहीं था। और कहते हैं महिलाओं के लिए तो खास तौर पर उनको दुखी जीवन जीने पड़ते थे। कहा जाए अगर उस समय देखा जाए 19वीं सदी में, तो महिलाओं को संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं दी जाती थी, उनको शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। और इस प्रकार सामान्य जीवन में महिलाओं को समाज में जो है अधीनस्थ स्थिति होती थी। बाहरी आक्रमण तथा परिवार के सम्मान में कमी होने के डर ने इस प्रथा को काफ़ी बढ़ावा दिया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना थी। कहते हैं एक बात यहाँ पर आता है, अगर पुरुष मर जाता था तो स्त्रियों को जला दी जाती थी, लेकिन जब स्त्री मरती थी तो पुरुष को क्यों नहीं जला देते थे? सती प्रथा क्या औरतों के लिए थी, पुरुषों के लिए नहीं हो सकता था? तो उस समय समाज की ये सोच थी। तो ये बहुत बड़ी
महत्वपूर्ण बात है। आज भी देखा जाए तो कहते हैं समय बदला है, लेकिन कुछ न कुछ रूप में, कुछ न कुछ तरीके से वो आज भी विद्यमान है। आज देखिए, आज के समय में औरतों के साथ आज भी दुराचार होती है। आए दिन बलात्कार की जो है घटनाएं होती रहती है। आए दिन जो है दहेज के लिए औरतों को जलाया जा रहा है। आए दिन जो है औरतों के साथ तेजाब का खेल खेला जा रहा है। तो देखा जाए आज भी स्थिति कुछ सुधरी नहीं है। बेशक लिए औरतों को जो स्वतंत्रता मिली है, लेकिन समाज की जो सोच है वो नहीं बदली है। कहते हैं समाज की सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक जो है देश प्रगति नहीं कर सकती है, या हमारा समाज जो है विकसित नहीं हो सकता है। हम सिर्फ विकसित कह देने से कुछ भी नहीं होना है। यहाँ पर जो है हर एक व्यक्तियों को जो है सोच को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक देश विकास नहीं करेगा। इवन देखिए, अगर हरियाणा के देखें तो वहाँ सेक्स रेशो बहुत ही कम है, लेकिन वहाँ पर देखिए वहाँ के जो स्त्रियाँ हैं इतने महत्वपूर्ण काम कर चुकी है। इतना महत्वपूर्ण, कहते हैं माउंट एवरेस्ट से लेके देखा जाए तो कुश्ती हो, जो भी हो, हर चीज़ में अव्वल रही है। और ये हरियाणा का रिकॉर्ड है। लेकिन हरियाणा का ये भी रिकॉर्ड है कि यहाँ पर जो है जो लिंग अनुपात है बहुत ही कम है। तो देखिए कैसी आज का आधुनिक युग है, सोचने वाली बात है। देखा जाए दहेज तथा पैतृक संपत्ति में साझेदारी उनकी स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि दहेज प्रथा ने जो है समाज को बिल्कुल खोखला कर दिया गया है। अब सोचिएगा कि दहेज प्रथा पे बैन लगी हुई है, लेकिन कहते हैं आज बैन कहाँ है, सिर्फ किताबों में लिखी जाती है बैन है आज सती दहेज प्रथा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज बैन सिर्फ बातों में होती है, लिखी होती है, कानूनी बातों पे रहती है। आज अगर कोई शिकायत भी करने जाए दहेज प्रथा की बातों के अंतर्गत तो कहते हैं शिकायत करने वालों को पुलिस वाले डंडे देके भगा देते हैं घर पे। और कई मंत्री तो ये कहते हैं भाई वीडियो बनाओ इन सब सीन का, लेकिन उनको पता नहीं कि इस सीन का वीडियो कौन बनाएगा, जब उनको मोबाइल ही पहले पुलिस वाले छीन लेते हैं। तो सोचिए, विचार कीजिए कि आज का समाज पुराने जैसा ही तो है, बदला कहाँ है। सिर्फ रूल रेगुलेशन बदल गया है, लेकिन समाज में जो कुप्रथाएं हैं अभी भी प्रचलित है। दहेज तथा पैतृक संपत्ति में जो है साझेदारी ने उनकी स्थिति और भी खराब हो गई थी। और ये स्पष्ट था कि कुछ प्रथाएं और अंधविश्वास के कारण भारतीय समाज की प्रगति रुकी हुई थी। समाज में सुधार लाने के लोगों को सामाजिक और धार्मिक जीवन में परिवर्तन लाने की बहुत ही जरूरी था। कहते हैं जब जब जो है समय का दुराचार जो है लोगों पर जो है कहर बरसाई है, तब तक कोई ना कोई महान पुरुष जो है अपना विचारधाराओं से जो है जन को जो है मख्तमुगन किया है। और कहते हैं ये सदैव चलती रही है और ये सदैव चलता रहेगा कि जब जब समाज में बुराई फैलेगा तब तक किसी न किसी विचारधारा जो है जनमानस को जो है सही रास्ता दिखाएगा। यही हमारा अगला पॉइंट भी बता रहा है कि परिवर्तन का इच्छा और सामाजिक धार्मिक जागृति। देखा जाए अगर परिवर्तन की इच्छा है और वो चीज़ गलत है तो 100% जो है किसी ऐसे थिंकनर की बातें समय उजागर होती है और उनको सभी लोग बेसिकली उसको मान भी लेते हैं। आपको अनुसार लोगों में भेदभाव और असमानता के विरुद्ध जागृति के क्या कारण हो सकते हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोगों में भेदभाव और असमानता के विरुद्ध जागृति के क्या कारण हो सकते हैं। तो देखा जाए कहते उस समय शिक्षा का बहुत अभाव था, लेकिन जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जिन्होंने शब्दों का ज्ञान हासिल किया, तब उनको समझ में आया कि जो समाज में फैली हुई बुराई है वो समाज में नहीं रहना चाहिए। और कहते हैं इन महान पुरुषों में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और ज्योतिबाई फूले और सर सैयद अहमद खान और पंडित रमाबाई जैसे कई सुधारक समझ गए ठीक है अज्ञानता और समाज में पिछड़ापन की प्रगति विकास में बाधा के लिए जिम्मेदार थे। कहते हैं अगर अनपढ़ता रहेगी तो लोग सही नहीं समझ पाएंगे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। कहते हैं अगर समझदार व्यक्ति से उसी विषय पर प्रश्न करोगे तो समझदारी की बात बताएगा, लेकिन अगर जिसके पास एजुकेशन के अभाव है वो कदाचित अपने विचारधारा को नहीं आगे बढ़ाएगा, वो सदैव ही दूसरे की बातों का अनुसरण करेगा। कहते हैं जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है तो सोचने की क्षमता आती है, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है वो दूसरे की बातों पे और दूसरे की बातों को जो है सहज मान जाना आम रहता है,
क्योंकि वह पिछड़ापन का शिकार होता है। इस बात का उनकी एहसास तब हुआ जब वे यूरोपियों के साथ संपर्क में आए। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो हम समाज सुधारक के नाम लिए, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और ज्योतिबाई फूले और सर सहमद अहमद खान और पंडित रमाबाई, कहते इनको भी उस समय इतना समझ नहीं थी, लेकिन जब उनको एहसास तब हुआ जब वो यूरोप के संपर्क में आए और पाया कि उनका जीवन दुनिया के अन्य भागों से बहुत ही अलग है और बहुत ही सुलझी हुई है। तब इनको भी समझ में आया कि जो हमारे समाज में बुराइयां फैली हुई है ये कदाचित भी उचित नहीं है। तब जाके इन्होंने बहुत ही मेहनत से और लोगों की जो है बेरुखी के सहते हुए आगे ये बढ़ते चले गए और उनका जो मिशन था उसमें वो कामयाबी भी हासिल किया। कहते हैं ब्रिटिश मिशनरी ने जब ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया तब उन्होंने हमारे सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की आलोचना की तथा उन पर कई प्रश्न चिन्ह उठाए। समाज में सुधार लाने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि परंपरागत रूढ़िवादी भारतीयों के विरुद्ध तथा चुनौतियों के बावजूद इन समाज सुधारकों द्वारा समाज में वांछनीय परिवर्तन लाने हेतु अनेक आंदोलन शुरू किए गए। कहते हैं जब विचार सही हो और जग कल्याण की हो तो लोग भी साथ देने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जब आम व्यक्तियों का जो है साथ मिलता है। इसलिए त्रिपाण सेंटर हमेशा सभी दोस्तों से यही कहता है कि आपकी साथ की आवश्यकता है और जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में आप ही मदद कर सकती हो, क्योंकि अच्छी बातें पहुंचाने के लिए किसी कभी सोचने की आवश्यकता नहीं होता है। कहते हैं कहीं ना कोई रूप से समाज में आंदोलन होना अत्यंत अनिवार्य होता है, तभी समाज जो है बदलेगा और कहते हैं आगे समाज तरक्की भी कर सकेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय ने जैसे प्रबुद्ध लोगों द्वारा ही उनमें संभव बनाया गया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और प्रचलित धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की पूरी तरह से आलोचना भी की। उनके अनुसार समाज पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समानता और स्वतंत्रता की अवधारणा चाहिए और ये उचित भी है। समाज सिर्फ दो ही व्यक्तियों से सदैव चलता है, एक तो पुरुष दूसरा स्त्री, फिर इतने भेदभाव क्यों? जब समाज दो पहियों पे चलती है, एक स्त्री से एक पुरुष से, फिर इतनी भेदभाव क्यों? इतने रूल रेगुलेशन एक दूसरे से अलग क्यों? तो यही बात इन विचारकों ने सोचा कि जब समाज दो पहियों से चलती है तो लड़कियों को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जा रही है, लड़कों को अधिक महानता क्यों दी जा रही है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उनके समक्ष था और इसका सलूशन कोई आम नहीं था, क्योंकि उस समय हमारे समाज में अंधविश्वास ने पूरी तरह से जो है लोगों में जकड़ रखा था और लोग अनपढ़ों के शिकार थे। मैंने जर्नली से आपको बात बताई है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है, 2 मिनट विचार करता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो दूसरे की बातों का अनुसरण करता है, दूसरे की बातों पे आग लगा देता है। आपने देखा भी होगा कि हमारे समाज में जो सांप्रदायिक दंगे फसाद होते हैं, कहते हैं पढ़े लिखे लोग जो होते हैं अनपढ़ लोगों को भड़का रहे होते हैं, तरह तरह की बातें उल्टे पुल्टे बता रहे होते हैं और देश को जो है नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जब तक समाज शिक्षित अच्छे से नहीं होगा तब तक भारत विकास की रास्ता को पूरा नहीं कर सकेगा। तो ये बात उस समय बड़े बड़े थिंकरों ने सोचा और समझा कि समाज में पुरुषों और स्त्रियों से ही समाज का निर्माण हुआ है और इनके सिवाय दोनों के सिवा कोई है नहीं। तो दोनों की जो मात्राएं होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, नहीं अगर एक की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी और एक कम जाएगा तो जनरल सी बात है समाज की जो है संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए इन्होंने बहुत से आंदोलन किए, बहुत से तकलीफ सहे और देखा जाए तो ये महिलाओं के बीच विशेष रूप से आधुनिक और वैज्ञानिक जो है शिक्षा के प्रसार से संभव था, क्योंकि जब तक महिलाओं को भी जो है आधुनिक शिक्षा न दिया जाए और विज्ञान का नहीं समझाया जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा कोई भी समाज में जो है अगर घर में कोई औरत बुजुर्ग है तो उनकी बातों को काफ़ी मानी जाती है। अगर वो समझदार रहेगी तो जो कुप्रथाएं हैं उनसे बचा जा सकता था। इसलिए राजा राम मोहन राय ने इस बात को प्रायोरिटी दिया और इन्होंने जो है काफ़ी जो है आधुनिक शिक्षा और जो है वैज्ञानिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया और ये आंदोलन सामाजिक जो है धार्मिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जाना जाता है,
क्योंकि सुधारक ने महसूस किया कि धर्म में सुधार के बिना समाज में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि लोग उस समय सिर्फ धर्म को ही अपना सबसे उत्तम उपाय मानते थे और धर्म के हर एक बात को जो है अच्छा मान के अनुसरण करते थे। इसलिए उनको सबसे पहले तो धर्म के अंतर्गत समझाने की आवश्यकता है कि धर्म हमें कभी गलत रास्तों पर चलने की इजाज़त नहीं देता है और गलत काम करने के लिए कभी भी हमें नहीं कहता है। इसलिए धर्म हमें सिर्फ सदैव ही अच्छी शिक्षा देता है। तो ये बात समझाना काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमें आगे बढ़ने से पता लगेगा क्या शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं समाज में केवल उच्च वर्ग के लिए उपलब्ध थे। तो ये बात सच है कि उस समय शिक्षा जो थे उच्च वर्गों के लिए ही थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जाति व्यवस्था। देखिए, जाति व्यवस्था उस समय काफ़ी हमारे समाज में जो है घर कर रखी थी। प्राचीन काल में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था मूल्यतः व्यवसाय पर आधारित थी, यानी जो जैसा कार्य करता था उसको उसी तरह की जाति प्राप्त होती थी, या जिस जाति से वो संबंध रखता था उसी तरह के व्यवसाय उसको निर्धारित होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उच्च जाति के द्वारा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या और निम्न जाति की धार्मिक ग्रंथों से दूरकरण कई अंधविश्वास प्रथाओं का प्रचलन हुआ। क्योंकि आपको पता ही है कि धीरे धीरे क्या हुआ, उच्च जाति के लोग जो थे धर्म में अपना परम अधिकार समझने लग गए, और इससे क्या हुआ, जो नीच जाति के निम्न जाति के लोग थे उनको शिक्षा उच्छा से सभी से दूर रखा गया और उनको एक अंधविश्वास के जो है काल कोठरी में धकेल दिया गया। और जो धार्मिक लोग बोलते थे वही जो है आम व्यक्तियों को करना पड़ता था। कभी उनको मौत से डराया जाता था, कभी उनको देवताओं से डराया करते थे। हर तरह की जो है वो हड़कंडे अपनाया करते थे। इसके परिणाम स्वरूप उच्च जाति के हाथों में सत्ता आ गई और निम्न जाति शोषण के शुरुआती हो गए। लेकिन आज यहाँ पर उल्टा है, समय बदला। आज हर क्षेत्र के व्यक्ति जो है प्रशासन के यहाँ सत्ता में आ रहे हैं, जो ज़रूरी भी है। हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था जो थी मुख्य तौर पर चार पर आधारित थी। एक तो ब्राह्मण था, क्षत्रिय थे, वैश्य और क्षुद्र पर आधारित थी। और इस व्यवस्था के अनुसार लोग उनके व्यवसाय के आधार पर विभाजित किया गया था, यानी ब्राह्मण को अलग कैटेगरी में रखी गई थी, क्षत्रियों को अलग कैटेगरी में, वैश्य को अलग कैटेगरी में और क्षुद्र को अलग कैटेगरी में। तो इसके बारे में विस्तार से हम आगे देख रहे हैं। जो लोग ईश्वर की प्रार्थना और पूजा पाठ के काम में लगे होते थे उन्हें ब्राह्मणों के रूप में वर्गीकृत किया गया। यानी ब्राह्मण का काम था सिर्फ प्रार्थना कराना, पूजा पाठ कराना और धन वसूलना। जो युद्ध में लगे होते थे उन्हें क्षत्रिय कहते थे। जो युद्ध करते थे उनको क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था उस समय। और जिनका व्यवसाय कृषि और व्यापार था वो वैश्य के रूप में जाने जाते थे। लेकिन जो ऊपर तीनों वर्णों की सेवा कार्य में लगे होते थे उन्हें क्षुद्र कहते थे। जनरली अगर शब्दों में देखें तो कहते हैं मुख को जो है ब्राह्मण कहते थे, बाजू को कहते थे क्षत्रिय, पेट को वैश्य और पैर को जो है क्षुद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। जैसे आप चप्पल जूते जो घर के बाहर रख लेते हो तो उनमें क्षुद्र के रूप में उनको परिभाषित किया गया। और मुंह का मतलब जो बोला गया वो ब्राह्मण का शब्द, और बल यानी बाजू क्षत्रिय का, और पेट के कार्य के लिए जो कार्य करते थे जैसे किसान तो वो जो होते थे वैश्य होते थे। तो ये चार वर्ण जो थे उस समय समाज में अपनी घर कर चुकी थे और इसके अतिरिक्त वो किसी दूसरे कैटेगरी में जा नहीं सकते थे। जिनका जो वर्ण होती थी उन्हीं में रह के, उन्हीं के दायरे में रह के अपने कार्य को संपन्न करना होता था। यह वर्ण व्यवस्था जो विशुद्ध रूप से व्यवसाय पर आधारित थी बाद में वंशागत हो गई, यानी जो उनके वंशज होते थे वही कार्य उनको भी अपनाना होता था। लेकिन आज हमारे समाज में हर कार्य करने के लिए स्वतंत्रता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो भी हो, उसका कोई यहाँ पर मान्य नहीं है। किसी एक विशेष जाति पैदा हुआ व्यक्ति अपनी जाति के बदल नहीं सकता था। यानी आप जिस जाति में जन्म ले चुके हो आप अपना व्यवसाय वही अपनाना पड़ेगा और उसी जाति में रहना पड़ेगा। यद्यपि वह अपने काम को बदल सकता है। विशेष समाज में असमानताओं को जन्म लिया और इसे निम्न जाति का शोषण होने लग गया, जिसके कारण जाति व्यवस्था एवं उच्च लोकतांत्रिक और प्रगति समाज बनने में बाधक हो गई। समाज में जन्मी इन कुरीतियों के विरुद्ध कई समाज सुधारक सामने आए,
जैसे देखा जाए तो समाज गठन संगठन में जैसे ब्राह्मण समाज था, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन सुधारक जैसे ज्योतिबाई फूले, पंडित रमाबाई, नारायण गुरु, पेरियार, विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा कई दूसरे अन्य सबका विरोध था। यानी सारे के सारे समाज में जो फैली हुई वर्ण व्यवस्था थी उस पर इन्होंने जोरदार प्रहार किया। और अधिकांश तर्कों ने जाति प्रथा को वेदों और जो है धर्म ग्रंथों के विरुद्ध भी माना, क्योंकि धर्म ग्रंथ में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई थी। उनके अनुसार जाति व्यवस्था आंतरिक और अवैज्ञानिक थी। उन्होंने महसूस किया कि यह मानव की बुनियादी नियमों के खिलाफ थी। और समाज सुधारकों के सार्थक और अनवरत प्रयासों ने लोगों के जो मदद की, जिससे एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता जागृत हुई। आपको पता है कि पहले छुआछूत की भी बहुत बड़ी समस्या थी हमारे समाज में, लेकिन देखा जाए तो इन महान पुरुषों के कारण समाज में बहुत सी बुराइयां खत्म हुई, वो जरूरी भी थी। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट, प्रचलित धार्मिक प्रथाएं। हमारे समाज में उसमें बहुत से ऐसी धार्मिक प्रथाएं प्रचलित थी। कहते अधिकांश सामाजिक प्रथाएं धर्म के नाम पर ही की जाती थी। सारे के सारे कार्य जो होते थे धर्म के नाम से ही करते थे और धर्म से ही आगे बढ़ते थे। इसलिए समाज सुधार, धार्मिक सुधार के बिना कोई अर्थ नहीं रहता। जब तक समाज सुधार नहीं होता, धर्म में कोई तरह का सुधार करना संभव नहीं था। हमारे समाज सुधारकों के भारतीय परंपरा और दर्शन का गहन ज्ञान था और शास्त्रों का भी ज्ञान उस समय था, और वो पश्चिम विचार और लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों के साथ सकारात्मक भारतीय मूल्य का मिश्रण करने में सक्षम थे। क्योंकि जब तक कहते हैं पश्चिमी विचार और लोकतंत्र समानता के सिद्धांत को नहीं मान्यता दिया जाता, तब तक ये होना संभव नहीं था। और इन ज्ञान के आधार पर उन्होंने धर्म में कठोरता और अंधविश्वास प्रथाओं की चुनौती भी दी, क्योंकि कठोरता और अंधविश्वास को चुनौती देना उस समय बहुत ही अनिवार्य बन गया था। उन्होंने शास्त्रों का दृढ़ करके बताया कि 19वीं सदी के दौरान प्रचलित प्रथाओं को किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं मिली है। यानी कोई भी शास्त्रों में और ग्रंथों में ऐसी बात नहीं लिखी गई थी। प्रबुद्धा और प्रबुद्धवादी लोगों में लोग प्रचलित धर्म पर जो अंधविश्वास से भरा पड़ा था, पुजारियों के हाथों शोषण का एक मंत्र बना हुआ था। यानी उस समय पुजारी लोग जो थे सिर्फ लोगों का शोषण किया करते थे, पर उनके पास कोई प्रश्न उठाता ही नहीं था, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो प्रश्न उठाएंगे तो उनके साथ बुरा होगा। ये समाज सुधारक चाहते थे कि समाज तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकार करे, क्योंकि कहते हैं कुछ बातें सही भी है तो कुछ बातें गलत भी है। तो समाज में अगर तर्कसंगत न हो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण न हो तो उस बात को जो है मानना संभव नहीं रह गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शैक्षिक परिदृश्य। देखिए शैक्षिक परिदृश्य काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। 19वीं सदी में अनेक बच्चे, खासकर लड़कियों, और स्कूल नहीं भेजा जाता था। यानी देखा जाए 19वीं शताब्दी में लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। शिक्षा पारंपरिक पाठशालाओं, मदरसों, मस्जिदों और गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी उस समय। और धार्मिक शिक्षा के साथ संस्कृति, व्याकरण, गणित, धर्म, दर्शन जैसे विषय को पढ़ाया जाता था। यानी उस समय जो शिक्षा का मुख्य केंद्र होती थी, पाठशालाएं होती थी, मदरसे होते थे, मस्जिदें होती थी और गुरुकुल होता था। और उस समय सिर्फ मात्र जो विषय होती थी संस्कृति, व्याकरण, गणित, धर्म, दर्शन जैसे विषय को ही पढ़ाया जाता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में कोई जगह उस समय सम्मिलित नहीं था। कई अंधविश्वास मान्यताओं का समाज में अस्तित्व था और कुछ समुदायों में तो लड़कियों की शिक्षित करने की अनुमति ही नहीं थी। लड़कियों को उस समय शिक्षा दी नहीं जाती थी और यह सोचा जाता था कि शिक्षा महिलाएं शादी के बाद जल्दी ही विधवा हो जाएगी। यानी शिक्षित महिलाएं शादी के बाद जल्दी विधवा हो जाएगी, इसलिए औरतों को शिक्षा नहीं दी जा रही थी। और ये भी एक अंधविश्वास था। और ये अंधविश्वास उन बड़े बड़े पंडितों को दी गई थी। उनका विचारधारा था कि कोई भी स्त्री अगर पढ़ लिख लेती है तो उसका पति का जो है बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगा। इसलिए माता पिता कभी भी बच्चों को शिक्षा देने के तर्क में नहीं थे। लेकिन वास्तविक में शिक्षा और जागरूकता की कमी ही भारतीयों के बीच सामाजिक और धार्मिक पिछड़ेपन का मूल्य कारण थी। क्योंकि शिक्षा का, देखिए कहते हैं शिक्षा का स्तर होना हर क्षेत्र में जरूरी होता है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपना विचार सोचने लगता है।
अगर शिक्षा नहीं हासिल होगा तो आपको जो व्यक्ति जो भी कहेंगे आप मान लोगे। अब देखिए, अगर आधुनिक समय के साथ बात करें तो आपको पता है कि दुनिया में कोई भी किसी को कुछ भी फ्री में नहीं देता है। देता है? नहीं देता है, क्योंकि ये दुनिया का रीति है। आप सोचोगे कि हमें हवा फ्री मिलती है, हमें सूरज की रोशनी फ्री मिलती है, लेकिन ये भी हमसे कुछ मांगते हैं। हमसे ये कहते हैं कि अगर आपको हवा शुद्ध चाहिए तो आप पर्यावरण में पेड़ पौधे लगाओ, तभी मैं स्वच्छ रहूँगा। यानी हमसे भी वो कुछ मांग रहे हैं। सूरज कहता है कि इतनी गर्मी बढ़ती चली जा रही है, आप प्रदूषण न फैलाओ, तो वो भी हमसे कहते हैं कि हमें अधिक प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। अब देखिए, पानी भी ये कहता है कि अगर मुझे स्वच्छ चाहते हो, मेरा अगर रक्षण करना चाहते हो तो मुझे साफ़ सुथरा रखो। तो हर कोई कुछ ना कुछ मांगता है हमसे, फ्री में कोई कुछ नहीं देता है। तो आज देखिए पॉलिटिकल में, देखिए जाइए पॉलिटिशियन में, वहाँ पर फ्री के जो होड़ लगे हुए हैं ना, तो वो अब ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि आखिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको फ्री का अर्थ नहीं समझ में आता है, और फ्री का मतलब समझते हैं कि उनको फ्री में मिल रहा है, लेकिन वास्तविकता उनका ज्ञान नहीं है कि कोई भी सरकार होती है एक जगह से कुछ भी, अगर एक चीज़ को अगर फ्री करने को सोच रही है तो वही कर जो है दूसरे चीज़ों पर लगा के उससे पैसा वसूल लेती है। तो फ्री का लेने का मतलब है अपने पैर पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मारना। और इससे क्या होता है, जो भी व्यक्ति फ्री का अधिक लालच देता है वो विजय हो जाता है। और ये सिलसिला हर क्षेत्र में होगा। कभी आपको पानी फ्री दिया जाएगा, बिजली फ्री दिया जाएगा, कभी आपको रोडवे फ्री किया जाएगा, कभी आपको अन्न फ्री दिया जाएगा, कभी आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो समझिए सब कुछ फ्री हो जाएगा। तो सोचिए एक विचार, अगर यही सिलसिला चलता रहा, राजनीतिक में यही सिलसिला फ्री देने की चलती रही, तो एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ फ्री होगा। तो सोचिए कौन काम करेगा, कौन जिएगा, कौन रहेगा? फिर सरकार कहाँ से लाएगी? सरकार क्या स्पेशली काम करने जाएगी आप लोगों के लिए? आपके लिए खेत में हल चलाने जाएगी आपके पेट भरने के लिए? ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए कोई भी अगर आपको फ्री का लालच दे रहा है तो आपको इनकार कर दीजिए। कहिए मुझे अच्छा राजनीतिक चाहिए, सुचारू चाहिए, भ्रष्ट राजनीतिक नहीं चाहिए। और ये नहीं कि हम वीडियो बनाएं और आपको वीडियो दें और आप उस बंदे से हमारी दुश्मनी गला कटवा दो। ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप किसी वीडियो बना रहे हो तो क्या आपको वो बंदा छोड़ देगा? अगर वो बंदा जेल में जा रहा है, उसकी जॉब जा रही है, तो वो आपको छोड़ेगा? संभव ही नहीं है। तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। सरकार अगर सख्त होती है तो ऑटोमेटिक जो है करप्शन दूर हो जाएगी। सरकार अगर हर क्षेत्र में जा के देखती है तो वो ऑटोमेटिक वहाँ करप्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। अब सरकार कहीं जाती है, पधारती है, तो आपको पता है 1 महीना पहले ही अलर्ट की घंटी बजा देती है। तो हर क्षेत्र को सजाते हैं, अच्छे बनाते हैं, हर भ्रष्ट नेताओं को हटा देते हैं, लोगों को हटाते हैं। स्कूल में जाइए तो वहाँ पर जो बच्चे अनपढ़ टाइप होते हैं उनको भी हटा देते हैं कि भाई आप स्कूल, आप 2 दिन की छुट्टी है। यहाँ मंत्री जी आ रहे हैं, वो यहाँ पढ़े लिखे व्यक्तियों के से ना बात करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे जो इंग्लिश थोड़ा बोलने जानते हैं, तो उनका समझ है, माँ बाप ने एजुकेशन पर अच्छा ध्यान दिया है, तो उन बच्चों को स्कूल में रख लेंगे और मंत्री जी के सामने प्रस्तुत कर देंगे कि देखिए हमारा शिक्षा कितना अच्छा चल रहा है, उन्नत चल रहा है। तो ये होती है करप्शन सुधारने की तरीका कि हम बिना बताए जाएं और देखें कि वहाँ पर वास्तविकता क्या है, तब सुधरेगा। आपके लालच दिए हुए से लोग सिर्फ गलत चीज़ों का अनुसरण कर रहे हैं। आज कई क्षेत्रों में चले जाइए, लाइट ऐसे ही चल रहा है। जहाँ जहाँ फ्री की है सरकार ने, लाइट ऐसे ही चल रहा है। ट्रांसपोर्ट सरकार ने फ्री किया है, वहाँ पर लोग जो होते हैं अनचाहे मन चाहे जितने मर्जी अप डाउन कर रहे हैं। काम नहीं भी होता है, चलते हैं शॉपिंग करने, चलिए बस तो फ्री है, चलते हैं, बैठते हैं, चलिए। तो इससे हमारा समाज सुधरेगा नहीं, समाज हमारा बिगड़ेगा। और जो कंडीशन हम 19वीं शताब्दी में छोड़ के आए हैं, अब फिर से वही घटना अब दोहराई जाएगी। न लोग काम करेंगे, न मैं कहेंगे भाई बस तो फ्री है, पैसे देने की क्या ज़रूरत है, चलते हैं ऐसे ही, तो कमाएंगे भी नहीं। फिर बिजली तो फ्री है, हमें क्या करने की ज़रूरत है? पानी तो फ्री है, हमें क्या करने की ज़रूरत है मेहनत? तो ये सब बातें जो है आने वाला समय में एक बहुत ही मुसीबत का
सबब बन सकता है। और ये उस समय बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े थिंकनर बात समझते थे। उन्होंने तो अपने समय में जो हुआ सुधार किए, लेकिन आज हमारा समय है, हमें सुधारने की आवश्यकता है। कहते हैं ऐसे चीज़ों को हमेशा परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमें ये बात समझाती है कि अंधविश्वास पर हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें जो है फ्री के दिया हुआ चीज़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं लोभस्यम पाप कारणम, लोभ करना पाप का सबसे बड़ा सुचालक होता है। और ये शायद लोग नहीं जानते हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि लालच बुरी बला है, फ्री में दिया हुआ कोई सामान मत लेना, कोई तुम्हें सामान कोई दे, मिठाई दे या कोई चॉकलेट दे तो बाहरी लोगों से मत लेना। लेकिन हम ही जो है बच्चे बन गए हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं, और बड़े जो बंदे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो आज बच्चे बन के बैठ गए हैं। लालच बुरी वाला है, कभी सीखे नहीं आज तक। चलिए, ज़रूरी है, क्योंकि ये शिक्षा पे आधारित है। शिक्षित व्यक्ति हमेशा हर बात को तर्क संगत बनाएगा और उसको अपनी मान्यताओं पर, कसौटियों पर सोचेगा। कहते ये सोचा जाता था कि उस समय कि जो औरतों को अगर पढ़ा दिया जाए वो विधवा हो जाएगी बहुत जल्दी, इसलिए औरतों को शिक्षा नहीं दी जा रही थी। इसलिए आज भी देखा जाए तो आम गरीबों को सही जो सुचारू रूप से शिक्षा नहीं मिलती है। कोई बच्चा होता है तब मैक्सिमम जो होता है 10वीं 12वीं तक पढ़ता है, उसके बाद छोड़ देता है। आज अच्छा एजुकेशन तो उच्च वर्ग को ही प्राप्त है, अच्छी नौकरी तो उच्च वर्ग को ही मिल रहा है। जो आम व्यक्ति हैं वो मुश्किल से सिपाही बनते हैं, और जो बड़े बड़े घर के बच्चे हैं वो अफसर बनते हैं। इक्का दुक्का बन जाने से कहते हैं पूरा संसार नहीं चेंज हो जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं इसलिए जो आज देखा जाए जागरूकता की कमी भारतीयों के बीच सामाजिक और धार्मिक पिछड़ेपन का मूल्य कारण रही है, और इसलिए महत्वपूर्ण ताकि आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए जो जरूरी है। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख व पारसी सभी सामाजिक जो है धार्मिक सुधार के विश्वास था कि आधुनिक शिक्षा के हमारे समाज के जागरूक और आधुनिक बना सकती है। कहते हैं जब तक हम सामाजिक धार्मिक सुधारों की विश्वास नहीं करते, आधुनिक शिक्षा नहीं देते, तब तक जो है हमारा समाज में सुधार नहीं हो सकता है। आधुनिक शिक्षा के प्रसार करना महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया उस समय, और वो मानते थे कि हमारे समाज को जागरूक करने का शिक्षा ही एक प्रमुख प्रभाव उपकरण है, क्योंकि शिक्षा रहेगी तभी जो है माध्यम सही रहेगा और जन सही से चलेगा। जब समाज अपना उद्देश्य खो देगा, जब समाज अपने राहों पे भटक जाएगा, तो कहते हैं ऐसे बहुत से जो है महापुरुष धरती पे आते हैं जो इन समाजों को मार्गदर्शन करने में सदैव तड़पते रहते हैं। कहते हैं जीवन एक ऐसा संघर्ष है जहाँ पर हर एक व्यक्ति को संघर्ष करते ही रहना है, चाहे आज का समय हो या पुराना समय हो। कहते हैं समय बदलता रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें कभी भी समाज से बदलती नहीं है, सिर्फ वो अपना रूप बदल लेता है। इसी के अंतर्गत हमारा आज जो टॉपिक आया है 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार। कहते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार 19वीं सदी में आखिर क्या बात थी जिस कारणों से सामाजिक और धार्मिक सुधार करने की आवश्यकता पड़ी? क्या उस समय ऐसा गलत हो रहा था जिसके ज़रूरी था सुधारना? तो इसी विषय पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 19वीं सदी में आखिर समाज किस प्रकार की थी और धर्म में किन चीज़ों का महत्व बढ़ता जा रहा था, और इसे समाज सुधारक और विचारक ने क्या लोगों के सामने प्रस्तुत किया जिससे वो समझे। वो तो समय था जब लोग इतने अधिक शिक्षित नहीं थे, और आज का दौर है जहाँ पर कहते हैं मैक्सिमम लोग जो है शिक्षित ही हैं, लेकिन फिर भी वो पुराने समय से आज पिछड़ रहे हैं। और यही बात आज हम इसी में चर्चा करेंगे कि भारत में जो बुराइयां, कुप्रथाएं फैली हुई थी, उसको जो है बहुत से विचारकों ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे के समाज से उन बुराइयों को नष्ट किया। तो क्या आज के समय में जो समाज में बुराइयां फैलती जा रही है, क्या उसको हम नष्ट नहीं कर सकते? कहते हैं एक कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर हम इसी तरह चुप रहें तो शायद समाज की बुराइयां कभी भी ख़त्म नहीं होगा। 19वीं सदी में वो सारे महापुरुष अगर चुप होते हैं तो शायद हमारे देश में आज भी सती प्रथा, बाल विवाह ये सब रहते। तो कहते हैं समय ऐसा एक चीज़ होती है जो समय के साथ सब कुछ बदल के रख देती है। तो क्या हम नहीं बदल सकते हैं? क्या हम समझदार नहीं बन सकते हैं?
तो इसी बात को यहाँ पर हम उजागर करेंगे 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार। कहते हैं 19वीं सदी में कई भारतीय विचारक और सुधारक समाज में सुधार लेने के लिए आगे आए और उनकी महत्वपूर्ण आकांक्षाएं थी जिनके कारण समाज में सुधार भी हो सका। अगर वो पीछे हट जाते तो शायद आज हमारे समाज में ऐसी बहुत सी कुप्रथाएं होती जो इंसान के जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक होता। उनके मुताबिक समाज और धर्म आपस में जुड़े हुए हैं। समाज है तो धर्म है, धर्म है तभी समाज का निर्माण होता है। दोनों में सकारात्मक विकास और देश के विकास को प्राप्त करने के लिए सुधार करने की ज़रूरत है। कहते हैं अगर विकास चाहिए तो हमें कुछ पुराने चीज़ों को त्यागने की आवश्यकता है। अगर हम उसी पुराने चीज़ों को लेके बैठे रहें तो शायद हमारे समाज में सुधार होना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे सुधारकों ने भारतीय जनता के जगाने की पहल की और इन सुधारकों में जागरूकता फैलाने के लिए कुछ संगठनों की स्थापना भी की गई, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इन सुधारकों का यह एक अन्य प्रमुख योगदान था, क्योंकि उन्होंने बहुत से जो है संगठनों की स्थापना किया और अपने विचारधारा जो है जन जन तक पहुँचाना उन्होंने उचित समझा। त्रिपाण स्टडी सेंटर भी हर वो उचित बातें बताना अपना कर्तव्य समझता है जो समाज के लिए ज़रूरी है, और आपका ये कार्य होना चाहिए कि ये विचार हर तक पहुँचे, एक किताब के रूप में, एक चैप्टर के रूप में, एक शब्दों के रूप में। तो इसके लिए आप सदैव अग्रसर आपको भी रहना पड़ेगा, तभी हमारे समाज में, हमारे देश में और हमारे जीवन में सुधार हो सकता है। चलिए देखते हैं आज हमारा पहले जो समाज सुधारक थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजा राम मोहन राय। आखिर राजा राम मोहन राय ने समाज सुधारने की जो बीड़ा है क्यों उठाई? क्या इनमें कुछ अलग बात थी? तो ये सारी बातें हम यहाँ पर जानेंगे। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने कुरान, बाइबल और हिंदू ग्रंथों का गहराई के साथ अध्ययन किया था, क्योंकि कहते हैं कुरान हो, बाइबल हो, हिंदू ग्रंथों हो, सभी में अच्छी बातें और जग कल्याण की बातें होती हैं। कोई भी हमें धर्म गलत रास्तों पर चलना नहीं सिखाता है। तो राजा राम मोहन राय ब्राह्मण परिवार के होते हुए उन्होंने सभी धर्मों के जो है ग्रंथों की अध्ययन किया और उन वास्तविकता को जानने की कोशिश किया जो हमारे समाज में पहले थे। उदार शिक्षा ने उन्होंने विभिन्न संस्कृति और दर्शन के साथ उजागर भी किया, यानी हर बात पे उन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। यहाँ पर जो आपके समक्ष पिक्चर जो है वो राजा राम मोहन राय जी का है, जिन्होंने समाज सुधार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट इनका सुधार था सती प्रथा को बैन करना इंडिया में, जो इन्होंने बखूबी किया। और इनका ये प्रयास के कारण न जाने कितने कहते हैं बहु बेटियों की ज़िंदगी जो है सुरक्षित हो सकी भारत में, और इनका कदम सदैव सराहनीय रहेगा। कहते हैं उसके उस वक्त गहरा अवसाद हुआ करता था जब उनके अपने भाई की विधवा को सती प्रतिबंध के लिए मजबूर किया जा रहा था। कहते हैं एक बात सच्चाई है, आवश्यकता ही किसी चीज़ की जननी होती है। जब अपने पे मुसीबत आता है तब हमें दूसरे की मुसीबत का एहसास होता है। तो यही बात इनके साथ भी हुआ। उनके अपने भाई की विधवा को सती प्रतिबंध के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसकी दुर्दशा से उन पर असर पड़ा और उन्होंने इस सामाजिक प्रथा को ख़त्म करने का निश्चय किया, क्योंकि जब इनके परिवार पे ही वो प्रथा मर दी गई जो समाज के लिए कुप्रथाओं के रूप में थी, फिर इनके मन में विचार आया कि जो मेरे घर में हो रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है, क्या औरों के साथ नहीं हो रहा होगा? तब इनके विचार में जो है बदले और उन्होंने समाज सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके उस वक्त गहरा अवसाद हुआ था जब उनके भाइयों के जो है पत्नी के साथ प्रॉब्लम आई थी। कहते हैं उस समय उन्होंने अन्य समुचित सामाजिक और धार्मिक प्रचलित प्रथाओं की चुनौती देने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना भी की और सती प्रथा की चुनौती देने के लिए पहल करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। देखिए बहुत कभी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने बारह समाज की स्थापना किया। ये कभी कभी यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है कि बारह समाज की स्थापना किसने किया और किस सन में की। तो उन्होंने 1828 ईस्वी में
राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किया और उन्होंने सती प्रथा को चुनौती दी। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा पे जो है चुनौती देने का साहस किया था। कहते जल्द ही ये उनके जीवन भर का जो है कर्म युद्ध बन गया, क्योंकि जीवन भर इन्होंने इसी पे जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी जीवन भर के लिए इनका धर्म युद्ध बन गया। उन्होंने जनता की राय जुटाई और शास्त्रों के अर्थ दिखाए कि इस प्रथा को हिंदू धर्म में कहीं भी कोई मंजूरी नहीं दी गई है। क्योंकि समाज में ऐसा कहीं भी, आप भी अभी कोई भी किताब पढ़ते होगे, हमारे इतिहास में कहीं भी सती प्रथा जैसी कोई भी बात नहीं बताई गई है। और उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन करके लोगों के सामने जो है अपनी राय प्रस्तुत किया और दिखाया कि हिंदू धर्म में ऐसी कोई भी बातें लिखी हुई नहीं है। और इस प्रक्रिया में उनकी रूढ़वादी हिंदुओं की नाराज़गी और दुश्मनी का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि अच्छी बातें यहाँ पर लोगों को समझ जल्दी नहीं आती है। और यह आज का समय भी है। आज अच्छी बातें जितना भी कर लो, लोगों को पल्ले नहीं पड़ती है। लोगों को तो दिखता है सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे उनका सिर्फ लाभ हो, लेकिन उनको पता नहीं कि लाभ वो किसी न किसी रूप में निकल जाता है। और ये इनके सामने भी ये हुआ कि जब इन्होंने अच्छी बातें लोगों के सामने रखी तो लोगों नाराज़ हुए, उनसे दुश्मनी का सामना किया, जो कि कहते हैं समय की कैसी ये दशा होती है। भारत तत्कालीन गवर्नर जनरल सर विलियम्स बेंट्रिक्स ने इसका समर्थन किया। लेकिन देखिए, कहते हैं, ये भी मैं भी जानता हूँ कि ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बातों को समझते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, अपने नहीं समझते हैं, लेकिन जो दूसरे हैं इस बात को समझ लेते हैं। और इसमें देखिए, जो अंग्रेज़ थे, गवर्नर जनरल सर विलियम बेंट्रिक्स ने इस बात की समर्थन किया। उन्होंने ये बात कहा कि ये बात सही में गलत है और समाज के लिए बहुत ही कुप्रथा है। 1829 में एक कानून पारित किया गया जिसमें सती प्रथा को अवैध और दंडनीय माना गया। यानी गवर्नर जनरल जो उस समय के थे सर विलियम्स बेंट्रिक, उन्होंने जो है इसको जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया 1829 में। ये सती प्रथा अवैध और दंडनीय माना गया। उन्होंने बाल विवाह, विधवा पुण्य विवाह को वकालत के लिए प्रयास भी किया और उनका जो ये कोशिश था सराहनीय था। उन्होंने पूर्वी और पश्चिम विचारों में संश्लेषण और प्रतिनिधित्व किया। यानी उन्होंने पश्चिमी विचारों का भी समर्थन किया और धर्मशास्त्रों को वो अच्छे ज्ञानी थे। उन्होंने वेदों के महत्व की वकालत की और धर्म सुधार तथा सभी धर्म के बीच मौलिक एकता को सही ठहराया। और उनका मत था कि हिंदू ग्रंथों में एक ईश्वरवाद की प्रथा जोर दिया गया था। सभी प्रमुख प्राचीन ग्रंथ एक ही पूजा और जो बहुदेववाद यानी एक से अधिक भगवान में विश्वास का इन्होंने विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की तथा अर्थहीन जो रीति रिवाज खंडन था उसको उन्होंने खंडन किया, क्योंकि जो मूर्ति पूजा का उन्होंने जो है खूब जोर जो है आलोचना किया और अर्थहीन रिवाजों का जो है बिल्कुल खंडन किया, जो कि सही भी था। उन्होंने दृढ़ता से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, साहित्य और वैज्ञानिक उन्नति और प्रौद्योगिकी भारत के आधुनिकीकरण की वकालत भी की और ये उनका सराहनीय कार्य था। उन्होंने कलकत्ता में अपनी पैसे से एक अंग्रेजी स्कूल बनाया और यहाँ और विषय के साथ यांत्रिक और दर्शन जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। वेदांत कॉलेज जो 1835 में खोला गया था, इन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो कहते हैं राजा मोहन राय ने हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिस योगदान को आज भूला नहीं जा सकता। उसके पश्चात समाज सुधारक के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम प्रमुख आता है। कहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जो है भारत में जो कुप्रथाएं थी उस पर उन्होंने खूब जोर विरोध किया और उनके अभियान के कारण जो है बहु विवाह हो, विधवा पुण्य विवाह हो, सभी जो है रूल रेगुलेशन पास किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी समाज के लिए। अगर हम बात करें इनकी तो कहते हैं कि महान विद्वान और सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज सुधार के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया और 1856 में सबसे पहले हिंदू विधवा पुण्य विवाह अधिनियम उनके अर्थात प्रयासों के कारण प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, ये वो दौर था जब 1857 की क्रांति भी आगे होनी थी और 1857 क्रांति कहीं ना कहीं कारण कहते हैं जो ब्रिटिश सरकारों ने इन चीज़ों का विरोध किया था और इनको जो है गैर कानूनी घोषित किया था, ये भी कारण बनी। उन्होंने बाल विवाह
तथा बहु विवाह के विरुद्ध अभियान भी चलाए। कहते उस समय बाल विवाह होती थी, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही गंदी कुप्रथाएं थी। हालांकि वह खुद को धार्मिक मानते थे, तो वह धर्म के नाम पर किए गए सुधार का विरोध भी करते थे। देखिए, कहते वह खुद ही जो धार्मिक नहीं मानते थे, वह धर्म के नाम पर किए गए सुधार का विरोध भी करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर जो आपको तस्वीर दिख रही है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण समाज के लिए कार्य किए हैं और इन कार्यों को जो है भूला नहीं जा सकता। चाहे विधवा पुण्य विवाह हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे बहु विवाह हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान है। यद्यपि वे संस्कृति के विद्वान थे, फिर भी उनका मन अच्छे पश्चिमी विचारों को अपनाने की तैयार था, यानी संस्कृति के ज्ञाता थे। लेकिन कहते हैं जो चीज़ इंसानों के लिए सही होता है उसको अपनाने में कभी भी हिचक नहीं होनी चाहिए। जो सही है वो सही है, चाहे आपकी हो चाहे अंग्रेज की हो। कहते हैं जो सही है उसको कोई भी नकार नहीं सकता और कोई भी उसे गलत नहीं कह सकता। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। उन्होंने संस्कृति एवं बंगाल साहित्य को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने संस्कृति विश्वविद्यालय में पश्चिमी विचारों को भी पढ़ने को कहा तथा भारतीयों को पुराने विश्वास को दूर करने एवं आधुनिक विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। उनके अनुसार महिलाओं को शिक्षित करके समाज में सुधार किया जा सकता है और इस दिशा में उनके प्रयास की प्रशंसा हुई और वह महिलाओं की शिक्षा के चैंपियन थे। उनकी मदद से बंगाल में लगभग 35 लड़कियों के स्कूल खोले गए। देखिए, बंगाल में 35 लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाना वो भी उस 19वीं शताब्दी के दौरान कहते हैं आम बात नहीं थी और ये बहुत गहरा प्रभाव था उन समाजों के लिए जो लड़कियों के शिक्षा के खिलाफ थे। इन्होंने साफ कर दिया कि जिस प्रकार पुरुषों को अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, उसी प्रकार महिलाओं को भी जो है शिक्षा प्राप्त करने का पुण्य अधिकार है और ये होना चाहिए। कोई भी समय काल हो, सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पुरुष हो या स्त्री हो, कहते हैं एक सिक्का के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है और ये जरूरी है। और ये प्रयास जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बखूबी किया और उनके प्रयासों के माध्यम से संस्कृति कॉलेज में गैर ब्राह्मण छात्रों को भी दाखिला किया गया। अब देखिए, जो ब्राह्मण घर से नहीं थे उनको भी उन्होंने शिक्षा का पूरा हक दिया, क्योंकि उस समय सिर्फ ब्राह्मण लोगों को ही शिक्षा का प्रावधान था। लेकिन इनके विचार ने जो गैर ब्राह्मण छात्र थे उनको भी शिक्षा का पुण्य अधिकार दिया गया। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष स्वामी दयानंद सरस्वती। कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती भी काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान है समाज के लिए और उन्होंने वो सारे त्रुटिहीन और समस्त ज्ञान को आधार बनाए जिन्होंने जरूरी थी और उन्होंने हर चीज़ों के सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में उत्तर भारत में हिंदू धर्म को सुधारने के लिए आर्य समाज की स्थापना किया। यानी आर्य समाज की स्थापना का श्रेय जो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है और वह वेदों का जो है त्रुटिहित और समस्त ज्ञान का आधार मानती थी, क्योंकि वेदों के त्रुटिहित, क्योंकि आपको पता है जब वेद लिखी गई थी तो उस समय ब्राह्मणों का ही दबदबा था और ब्राह्मण ने अपनी मर्जी से बहुत सी बातें वो लिख दी जो हमारे समाज के लिए सही नहीं था, क्योंकि उस समय सिर्फ जो है शिक्षा ब्राह्मणों में ही प्रचलित थी, आम व्यक्तियों में शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए वो अपनी मर्जी से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिए। कहते हैं ऐसे बहुत से पुराने चीज़ हैं जिनमें इन त्रुटियों का होना स्वाभाविक बात है। उन्हें सभी धार्मिक विचारों को जो वेदों से मतभेद रखते थे उनके खातिर जो खारिज कर दिया। उनका मानना है कि हर व्यक्ति का अधिकार है और वो भगवान से सीधे संपर्क रखे, यानी हर व्यक्ति का हर चीज़ पे अधिकार है, चाहे ईश्वर हो चाहे उसका जो भी चीज़ हो। कहते हैं नेचर में जो भी चीज़ मिल रही है सबका अधिकार है। उन्होंने शुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए तो जो उन्हें हिंदुओं के वापस लाने के लिए था, यानी उन्होंने शुद्ध आंदोलन का जो है नेतृत्व किया जो हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए प्रोत्साहित था। जिन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म अपना लिया था उनको सत्यार्था प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी, यानी जिन्होंने इस्लाम और ईसाई, क्योंकि उस समय आपको पता ही है 18वीं शताब्दी में जो 18वीं 19वीं शताब्दी में मैक्सिमम देखा जाए तो ईसाई धर्म का और इस्लाम धर्म का प्रचार खूब जोर पे था और हिंदू विलुप्त होते चले जा रहे थे। यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे होंगे ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं
जिनका समाज के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था और इन्होंने हर एक कुप्रथाओं के ऊपर जो है खुरजोड़ जो है प्रहार किया और समाज से दूर करने का हर संभव उन्होंने कोशिश किया और उन्होंने आर्य समाज का स्थापक भी माना जाता है, इसलिए इनका जो है योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके समक्ष जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज ने जो है सामाजिक सुधार की वकालत की, यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया उसमें मेन उनका विचारधारा इसी बात के ऊपर था कि सामाजिक सुधार किया जाए और महिलाओं की दशा में सुधार के लिए काम भी किया गया। उन्होंने अदृश्यता और वर्षा को जाति व्यवस्था के विरुद्ध कठोर लड़ाई की तथा सामाजिक समानता को आगे बढ़ाया। यानी उन्होंने अदृश्यता और वंशागत जो जाति व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा उसी का ही कार्य व्यवसाय सभी अपनाना पड़ेगा, और जो हमारे समाज में अछूता यानी अनटचेबिलिटी की जो भावनाएं थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस पर पुरजोर जो है प्रहार किया और समाज से दूर करने का हर संभव प्रयत्न किया। आर्य समाज की जो है राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही, जिसके दौरान उन्होंने लोगों के बीच आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना का विकास किया। अब देखिए, कोई व्यक्ति के पास अगर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान नहीं है तो वह व्यक्ति जीने लायक नहीं रह जाता है। और इन्होंने समाज में जो लोगों के पास आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना खो गई थी उनको विकास में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्य समाज की भूमिका जनता के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने में सराहनीय थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने बाद में स्कूल और कॉलेज का एक जो है नेटवर्क डीएवी आरंभ किया। आज डीएवी देखिए हर क्षेत्र में आपको मिल जाएगा किसी न किसी रूप में, यानी आज के समय में कॉलेज स्कूल जो है डीएवी कॉलेज के नाम से जाना जाता है और ये आपके क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाएगा। दयानंद इसका नाम जो था दयानंद एंग्लो वैदिक, यानी DAB, दयानंद एंग्लो वैदिक इसका अर्थ होता है, ठीक है, जहाँ देश में वैदिक शिक्षाओं पर समझौता किए बिना पश्चिमी शिक्षा प्रदान की जाती है। और उन्होंने संस्कृति और वैदिक शिक्षा के साथ अंग्रेजी और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि अगर हम पुराने समय है, अगर आधुनिक शिक्षा का हम अनुसरण नहीं करते हैं तो हमारा जो है पूर्ण विकास नहीं हो सकता। और यही विचारधारा के साथ उन्होंने जो है अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक विज्ञान को जो है प्रोत्साहित किया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद। देखिए, रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद, कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे और इन्होंने ही जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था संस्था की स्थापना में। यानी रामकृष्ण परमहंस जो थे 1836 से लेके 1886 में धर्म की आवश्यकता, एकता, एक अद्विक जीवन जीने की जो है जरूरत पर प्रकाश डाला। उनका मानना था कि संसार के विभिन्न धर्मों में जो है भगवान तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जो कि 1853 से लेकर 1902 में उनके महत्वपूर्ण शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी के विचार जो है यहाँ पर अंकित है। उनका विचार था कि दुनिया के इतिहास में कुछ पुरुषों को ही अपने आप में विश्वास था, यानी दुनिया के इतिहास में कुछ पुरुषों को ही अपने आप में विश्वास था और वह विश्वास भीतर देवत्व से मिलती है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप केवल असफल होते हैं जब आप प्रकट अनंत शक्ति के लिए प्रयास कम करते हैं। यानी जब आप प्रयास नहीं कीजिएगा तो इसका मतलब आप असफल ही रहिएगा। एक आदमी के रूप में वह स्वयं में या एक राष्ट्र खुद में विश्वास खो देता है तो मृत्यु आ जाती है। कहते हैं जिसमें आत्मसम्मान न हो, खुद में विश्वास न हो, वो मृत्यु के समान व्यक्ति होता है। पहले अपने आप में विश्वास करें, फिर भगवान में विश्वास करें। ये स्वामी विवेकानंद जी के परम विचार थे जो आपके समय प्रस्तुत था। विवेकानंद पहले जो है आध्यात्मिक नेता थे, यानी विवेकानंद देखा जाए तो पहले आध्यात्मिक नेता थे और उन्होंने धार्मिक सुधारों में हट कर सोचा। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय जनता को धर्मनिरपेक्ष के रूप में, आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में खुद में विश्वास करने के लिए सशक्त करना आवश्यक है, क्योंकि जीवन की हर कठिनाई अगर होती है, अगर आप में स्वयं में विश्वास है तो 100% है आप वो सारे कुछ कर जाओगे जो आपके लिए करना संभव नहीं था पहले। तो खुद में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और ये बात का वकालत जो है स्वयं स्वामी विवेकानंद जी करते थे कि अगर आप में अगर विश्वास है, अगर आप विश्वास जानते हो और विश्वास में आपका विश्वास है तो 100% जो काम असंभव है वो आप बेखूबी करने में सफल हो जाओगे। विवेकानंद ने अपने गुरु
रामकृष्ण परमहंस के नाम से ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। अब देखिए, कहते हैं कई बच्चों जो यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है रामकृष्ण परमहंस जी ने किया था, लेकिन गलत है ये। कहते हैं यहाँ पर साफ लिखा हुआ है विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया, जो समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बना। उन्होंने भाषणों और लेखनों के माध्यम से हिंदू संस्कृति और धर्म का जो है सार भी बताया। उन्होंने वेदांत पर विश्वास था, यानी वेद पे वो विश्वास करते थे और कहते थे कि वेदों की तरफ लौट जाओ। वो एकता और सभी धर्मों को समानता पर बल देते, क्योंकि उनके समक्ष हर व्यक्ति एक समान था। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वास और प्रति विरोध और प्राचीन जो है समाजी रीतियों को हटाने एवं जाति बंधन और अदृश्यता को दूर करने की कोशिश किया। यानी देखा जाए तो उन्होंने जो समाज में धार्मिक अंधविश्वास, प्रतिविरोध और प्राचीन समाजी रीतियाँ थी उसको हटाने में, उसको बंधनों से मुक्त करने में और जो है अनटचेबिलिटी की जो भावना थी उसको दूर करने में उन्होंने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इनके कोशिशों के कारण ही जो धार्मिक अंधविश्वास, प्रतिविरोध और जो है प्राचीन समाज रीतियों का खंडन हो पाया समाज में। उन्होंने लोगों को महिलाओं के सम्मान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं को उत्थान और शिक्षा के काम भी किया। विवेकानंद लोगों के बीच अज्ञानता को हटाने के लिए प्राथमिक जो है महत्वपूर्ण कार्य किए। कहते विवेकानंद की यहाँ पर कार्य कहते हैं बहुत ही सराहनीय थी और काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर जो आपके समक्ष स्क्रीन पर जो पिक्चर दिख रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं पहले पिक्चर जो है इसमें श्री रामकृष्ण परमहंस जी के हैं, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण समाज में योगदान दिया। उसके पश्चात जो चित्र है इनके शिष्य यानी स्वामी विवेकानंद जी के हैं। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु से काफ़ी जो है प्रभावित थे और उनके विचारधारा को आगे बढ़ाया और उन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना किया अपने गुरु के नाम के अंतर्गत। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, शिष्य और जो है गुरु का महत्वपूर्ण समाज में योगदान था, जिसको हम भुला नहीं सकते। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सर सैयद अहमद खान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे समाज सुधारकों के अंतर्गत। सर सैयद अहमद खान का मानना है कि मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में सुधार आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति अपनाने से हो सकता है। कहते हैं देखिए उस समय हमारा समाज कुछ इतना ही पिछड़ा हुआ था कि उनको पश्चिमी ज्ञानों की आवश्यकता थी, लेकिन आधुनिक समय में हमारा समाज इतना सभ्य हो चुका है कि हमें अब पश्चिमी ज्ञानों के अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आधुनिक युग में हैं और आधुनिक युग का मतलब ही है कि हम हर चीज़ में सक्षम हो चुके हैं। कहते हैं आज हमारा संस्कृति में भी देखिए बहुत ही बदलाव देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन उस समय सर अहमद खान जी ये कहते थे कि जीवन में सुधार में आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान का संस्कृति अपनाने से ही हो सकता है। और उनके मुसलमानों में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विभिन्न कार्य भी उन्होंने किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की और वो पर्दा प्रणाली, बहुविवाह, आसान तलाक और जो है लड़कियों के बीच शिक्षा की कमी को विरोध भी थे। क्योंकि देखा जाए तो पर्दा प्रणाली जो थी मुस्लिम धर्म में बहुत ही जो है कुप्रथाओं के रूप में थी। कहते बहुविवाह भी उस समय प्रचलित था और आसान तलाक यानी उस समय तलाक की जो प्रावधान थी बहुत ही सरल थी, जो पुरुषों के द्वारा आसानी से दे दिया जाता था, जो कि सही नहीं था। कहते हैं जब पुरुष तलाक दे सकता है तो क्या स्त्री दे नहीं सकती है? तो पुरुषों की तलाक को मान्यता दी जाती थी और महिलाओं के तलाक की मान्यता नहीं दी जा रही थी। इसलिए यहाँ पर सर सैयद अहमद खान जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने लड़कियों के बीच शिक्षा की कमी के विरोध भी किया। हालांकि रूढ़वादी मुसलमानों ने उनका विरोध अवश्य किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय प्रयास किया। उन्होंने तर्क सहित कुरान की व्याख्या करने की कोशिश भी की और कट्टरता और अज्ञानता के विरुद्ध अपनी बात भी कही। उन्होंने मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए समाज सुधार प्रयास किया। कहते हैं जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, अच्छा बातें बताता है तो उसको कोई भी नहीं समझता है और ये परम सत्य बात है। कहते हैं जो विचार सही है, जो उचित है, उसको सदैव ही हमें मानना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए। और जो गलत है, जो लगता है आपको गलत बात बताई जा रही है, आप कदाचित उसका अनुसरण न करो, क्योंकि इससे हमारे देश और समाज के लिए वो काफ़ी बड़ा विष के कार्य करता है। देखिए हमारे समाज आज आधुनिक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए जब कुछ कार्य ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है। कभी कभी किसी के बातों में आके आप लोग
सार्वजनिक दंगे फसाद में जो है पार्टिसिपेट करने लग जाते हो तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुष्कर्म और बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। आपने कभी सोचा है कि ये दंगे फसाद में न जाने कितने जो है लोगों की मृत्यु हो जाती है जो किसी न किसी घर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इवन कि देखिए हमारे देश की संपत्ति का भी नुकसान होता है। तो ये कभी भी कोई व्यक्ति नहीं सोचता है क्योंकि उस समय उनकी विवेकता ही कार्य करता नहीं है। कहते दूसरे की बातों पे इतने जल्दी जो है अमल नहीं करना चाहिए। पहले अपनी जो बुद्धि कसौटी पर उसको समझो, तोलो और फिर उसको करो। अगर वो जन कल्याण के लिए है, उचित है, तभी आगे बढ़ो। अगर किसी के एक का स्वार्थ इसमें सिद्ध होता है तो वो कार्य कभी भी ना करो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है। अपने आरंभिक जीवन के दौरान उन्होंने भी अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के खिलाफ रूढ़वादी मुसलमानों का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि केवल आधुनिक शिक्षा ही मुसलमानों को प्रगति की दिशा में ले जा सकती है। कहते हैं आधुनिक शिक्षा काफ़ी उसमें महत्वपूर्ण थी क्योंकि जिस तरह हमारे समाज में कुप्रथाएं ने अपना घर कर रखा था उसमें आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक विचारधारा ही उनको जो है इस दलदल से निकाल सकता था। उन्होंने 1864 में गीजापुर में वर्तमान में जो कि उत्तर प्रदेश है, यानी गीजापुर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किया। उन्होंने अहमदन एल्गो एरिस्टल कॉलेज यानी MAO को जो है बाद में 1875 में अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, जो आज भी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में आज जाना जाता है। यहाँ मानविकी और विज्ञान के क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने अंग्रेजी जो है पुस्तकों का अनुवाद के लिए एक साइट्रैटिक सोसाइटी की स्थापना भी किया, जो कि काफ़ी सराहनीय था। उन्होंने मुसलमानों के बीच सामाजिक सुधारों के प्रति जागरूकता के प्रसार और जो है विशेष रूप से आधुनिक शिक्षा के लिए पत्रिका प्रकाशित भी किया। पत्रिका के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से भी जाना गया, जो मुसलमानों के बीच सामाजिक राजनीतिक जागृति की ओर महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो कहते हैं इनके योगदान को कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। आपके स्क्रीन पे जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो है सर सैयद अहमद खान जी। इन्होंने समाज में जो है मुस्लिम धर्मों के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनके योगदान को जो है कोई भुला नहीं सकता, जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर व्यक्तित्व ज्योतिराव गोविंदराव फूले, यानी पति पत्नी समाज के लिए एक मार्गदर्शक बने। और ये पहली बार हुआ जहाँ पर पति पत्नी दोनों ने ही समाज के लिए महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। कहते हैं महाराष्ट्र से ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने किसानों और निम्न जाति के सामान्य अधिकार दिलाने के लिए काम किया। यानी देखा जाए तो पति पत्नी दोनों ने ही किसान और निम्न जाति के समान और अधिकार दिलाने के लिए हर संभव कोशिश किया। और वह और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने विभिन्न जातियों की महिलाओं को शिक्षा करने के लिए सबसे अधिक प्रयास किया। और सबसे पहले उन्होंने अपने पत्नी को शिक्षित किया, जिसके बाद उन दोनों ने लड़कियों के लिए अगस्त 1848 में पूना में स्कूल खोले। देखिए इनकी कितनी महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य प्रणाली थी कि इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए हर संभव कोशिश किया गया। और आज भी उनके विधवाओं के विवाह के लिए किए गए प्रयास के लिए भी याद किया जाता है। यानी उन्होंने विधवा को विवाह के लिए जो है प्रोत्साहित किया और उन्होंने इसके लिए भी उनको जाना जाता है। सितंबर 1873 में ज्योतिराव ने अपने अनुयायियों के साथ प्रतिशोधक समाज का गठन किया और सत्य साधक सोसाइटी किया, जो इस समाज की जातियों के शोषण और अत्याचार से बचाती थी। और वह ज्योतिबा के रूप में लोकप्रिय हुए। यानी ज्योतिबा के रूप में जो है काफ़ी विख्यात हुए और इन्होंने बहुत ही समाज में महत्वपूर्ण जो है सुधार आंदोलन चलाए। यहाँ पर जो आपके समक्ष स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रहा है वो दो पति पत्नी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने समाज में सुधार के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ज्योतिबा फूले जो कि पहले हैं और उनकी पत्नी सावित्रीबाई जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और उन्होंने समाज में और महिलाओं की शिक्षा के ऊपर जो है बहुत काफ़ी प्रयास किया और समाज में उन्होंने जो है काफ़ी तकलीफ़ों का भी सामना किया। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये व्यक्तित्व हैं, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे। देखिए जैसे नाम से इनका पता लग रहा है न्यायमूर्ति, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे ने पूना में सार्वजनिक सभा की तथा
1967 में मुंबई में जो है प्रार्थना सभा के धार्मिक सुधार लाने के लिए स्थापना किया। यानी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने सार्वजनिक सभा की स्थापना किया, पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना किया, जो कि 1867 में थी, जो मुंबई में स्थापित किया गया था। और ये एक तरह के समाज सुधार के लाने के लिए स्थापना की गई थी। जाति में प्रतिबंध को हटाने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एवं विधवाओं को बाल कटवाना, विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्य में लगाने वाली भारी लागत, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा विधवा विवाह आदि के लिए कार्य किया। यानी इनका कार्य जो है भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय समाज के समान एक ईश्वर की पूजा की वकालत भी की। उन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक मामलों में पुरोहित जाति के विश्व की निंदा भी की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आपके समक्ष जो तस्वीर दिख रहा है वो न्यायमूर्ति महादेव गोविंद राणे जी की है, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया समाज में बाल विवाह के अंतर्गत, बाल कटवाने के लिए और विवाह के अंतर्गत, यानी विधवाओं को उसमें बाल काट दी जाती थी, तो इनके ऊपर उन्होंने जो है खूब जोर जो है विरोध किया। देखा जाए तो भारतीय समाज के समान एक ईश्वर की पूजा की वकालत भी की। इन्होंने जो है समाज में भारतीय समाज के समान एक ईश्वर की पूजा की वकालत की, क्योंकि कहते हैं ईश्वर एक है और एक से कभी दो नहीं हो सकता है। ईश्वर किसी का भी, देखिए कहते धर्म अलग है लेकिन ईश्वर एक ही होता है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानता है। उन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक मामलों में पुरोहित जातियों के वर्चस्व की निंदा की, क्योंकि उनका विचार था कि धार्मिक और मूर्ति पूजा में जो है पुरोहितों का जो है वर्चस्व नहीं होना चाहिए। और उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थानीय भाषा में पाठ्यक्रम की शुरुआत भी की, जिससे उच्च शिक्षा हर जातियों और भारतीयों के लिए सुलभ हो जाए। यानी इन्होंने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया कि विश्वविद्यालय में स्थानीय भाषा में पाठ्यक्रम की शुरुआत की, जिससे उच्च शिक्षा हर भारतीयों के लिए सुलभ हो जाए। भारत की समृद्ध और संस्कृति विरासत के सामाजिक जो है वातावरण को नष्ट करें बिना ही समाज में कठोर परंपराओं को सुधारने का इन्होंने बेखूबी प्रयास किया। वो भारतीय अंग्रेजों के स्थापक सदस्य भी थे। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक भी थे, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात इनको बना देता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई, जैसे नाम से ही है कि महिला है, उन्होंने समाज में सुधार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध समाज सुधारक पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और बाल विवाह की प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई, और ये एक प्रयास काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्य महिला समाज की जो 1881 में किया। अब देखिए, आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया, और कब किया? 1881 में किया। अब देखिए, इतने महत्वपूर्ण इनका योगदान था समाज में। महिलाओं की हालत में सुधार के लिए, विशेष रूप से बाल विधवाओं के लिए इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुणे में शुरुआत की मुक्ति के लिए स्थापना भी की गई, और 1889 में, यानी 1889 में मुक्ति मिशन भी बनाया, जो युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थल बना। उन्होंने श्रद्धा सदन की स्थापना की, जिसमें शरण शिक्षा और जो है चिकित्सा सेवाएं विधवाओं, अनाथों और जो है नेत्रहीनों की सेवा प्रदान की जाती है। यानी समाज के लिए जो है पूरी तरह से इन्होंने अपने जीवन को जो है निछावर कर रखा था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इनको बना देता है। इन्होंने बाल, दुल्हन एवं विधवाओं के कठिन जीवन पर पुस्तकें भी लिखी। यानी बाल, दुल्हन, विधवाओं के कठिन जीवन पर जो है इनका प्रकाश डालने के लिए उन्होंने पुस्तकों को जो है माध्यम बनाया, और उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को वहाँ पर उजागर भी किया। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन आज भी सक्रिय है और कार्य कर रही है। यानी देखिए, बेशक रमाबाई कहते हैं न होते हुए भी उनकी बनाए गए संस्था आज भी हमारे समाज में विद्वान है, और हमारे समाज इससे लाभान्वित हो रही है। और जो तस्वीर आपके समक्ष प्रस्तुत है वो पंडिता रमाबाई की है, जिन्होंने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और समाज सुधार में इनका महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उसके पश्चात हमारे समक्ष है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ये। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी, यानी ये भी एक महिला थी। यानी देखा जाए तो एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी, और जो 1898 में पहली बार भारत आई थी। यानी ये विदेशी महिला थी जो 1898 में पहली बार भारत आई थी, और ये आंदोलन पश्चिमी लोगों द्वारा भारतीय धार्मिक महिला और जो है दार्शनिक परंपराओं के लिए काम करता था। उन्होंने भारतीय भाषा को प्रोत्साहित करने और साहित्य भाषा में काम किया,
जो भारतीय विरासत या सांस्कृतिक गर्व की भावना को दर्शाता था। इसे भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता और आत्मविश्वास का उदय हुआ और देश के प्रति गर्व की भावना का विकास भी हुई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी देखा जाए तो इनका जो है कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसे भारतीय राजनीति एक जो जागरूकता और आत्मविश्वास का उदय पूरे जो है देश में इन्होंने गर्वतापूर्ण भावना विकसित की। उन्होंने विश्व बंधुता का प्रचार किया, यानी विश्व में बंधुता यानी ब्रदरहुड के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी इनके आधुनिक भारत के जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। एनी बेसेंट जो है 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। जो आपके समझ तस्वीर प्रस्तुत है वो जो है एनी बेसेंट है, जिन्होंने विदेशी होते हुए भी हमारे देश के लिए जो है अग्रणीय काम किया। कहते हैं हम भारतवासी होते हुए भी हम भारत के लिए थोड़ा भी कुछ करने को तैयार नहीं हैं और भारत को जो है अभी भी विकसित बनाने में हम पीछे रहे हैं। तो देखिए विदेश की आई हुई महिला भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण कार्य किया, इनसे हमें एक नई शिक्षा लेने की आवश्यकता है। बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज लड़कों के लिए खोला, जो थ्योसॉफी सिद्धांत पर आधारित थी। यानी देखा जाए बेसेंट ने जो है बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के जो लड़कों के लिए खोला गया, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी सिद्धांतों पर आधारित था। छात्रों को धार्मिक ग्रंथों के साथ आधुनिक विज्ञान का भी उस समय ज्ञान दिया जाता था और 1917 में वह कॉलेज नए विश्वविद्यालय यानी हिंदू विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी भी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मुस्लिम सुधार आंदोलन। कहते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आधुनिक शिक्षा के प्रसार एवं बहुविवाह जैसी सामाजिक प्रथाओं को दूर करने के लिए कई आंदोलन शुरू किए गए। इसमें अब्दुल लतीफ़ ने 1863 में कलकत्ता में मोहम्मदन साक्षरता सोसाइटी की स्थापना भी की और यह आरंभिक संगठनों में से एक था, जिससे आधुनिक शिक्षा को मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग के मुसलमानों के बीच तथा हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। बंगाल के शरीयतुल्लाह फरैज़ी आंदोलन जो है प्रवर्तक बंगाल में किसानों को काम किए और उन्होंने मुसलमानों के बीच व्याप्त जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों की निंदा भी की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। मुसलमान सुधार आंदोलन में हर एक व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था और जो तस्वीर आपके समक्ष दिख रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये मोहम्मद इकबाल हैं, जिन्होंने जो है मुस्लिम सुधार आंदोलन में अपना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान समाज में दिया था। अन्य कई सामाजिक आंदोलन ने मुसलमानों में राष्ट्रीय जागरूकता लाने में सहायता की। यानी देखा जाए तो अन्य कई सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने मुसलमानों में राष्ट्रीय जागरूकता लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिर्ज़ा मोहम्मद अहमद ने जो है 1899 में यानी 1899 में अहमदिल्ला आंदोलन की स्थापना किया और इस आंदोलन के अंतर्गत जो है विद्यालय कॉलेज देश भर में खोले गए। उन्होंने इस्लाम को जो है सार्वभौमिक और मानवीय चरित्र पर जोर दिया और वो हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता को भी पसंद करते थे, क्योंकि इनका विचार था हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होके ही जो है अपने देश को जो है गौरवपूर्ण बना सकते हैं और ये विचारधारा काफ़ी महत्वपूर्ण था इनका। कहते हैं आधुनिक भारत के महानतम कवियों में एक कवि जो थे मोहम्मद इकबाल, जिनकी तस्वीर अभी आप देख रहे हो, ये थे मोहम्मद इकबाल जो कवि थे और जो है 1876 से 1938 में उनका बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी 1876 से लेकर 1938 में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने कविताओं के माध्यम से कई पीढ़ियों को दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण को काफ़ी प्रभावित किया। यानी अपने विचार जो है कविताओं के रूप में जन कल्याण के लिए प्रयोग करते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अकाली सुधार आंदोलन। देखिए हर धर्म में जो आंदोलन चलाई गई और ये आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण था। अकाली सुधार आंदोलन सिखों के द्वारा चलाई गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं अमृतसर और लाहौर में दो सिंह सभा का जो 1870 में गठन किया गया था। यानी दो सिंह सभा का स्थापना जो है 1870 में की गई थी, जिसमें सिखों के बीच में धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत भी की गई थी कि सिखों में धार्मिक सुधार आंदोलन होना काफ़ी महत्वपूर्ण था। 1892 में अमृतसर में खालसा कॉलेज में गुरुमुखी और सिख शिक्षा और पंजाबी साहित्य को बढ़ावा देने में मदद के लिए स्थापना किया गया। यानी खालसा कॉलेज जो आज चंडीगढ़ पंजाब में कई क्षेत्रों में जो है खालसा कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये खालसा कॉलेज काफ़ी महत्वपूर्ण थी
और इसमें जो है मुख्य तौर पे गुरुमुखी, सिख शिक्षा, पंजाबी साहित्य को बढ़ावा देने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेजों की मदद से इस कॉलेज को भी बनाया गया और 1920 में पंजाब में अकाली आंदोलन द्वारा गुरुद्वारों तथा सिख धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन को भी सुधारा गया। कहते हैं 1921 में महंतों के खिलाफ एक शक्तिशाली सत्याग्रह से सरकार को 1925 में एक नया गुरुद्वारा अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर भी किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम की सहायता से तथा प्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा वो भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण एवं प्रभुता को मुक्त करा सकी। यानी उस समय जो था गुरुद्वारों पर जो है भ्रष्ट महंतों का अपना एक अधिकार हो गया था और उन्होंने अकाली सुधार आंदोलन के अंतर्गत उन महंतों के खिलाफ शक्तिशाली सत्याग्रह किया, जो 1925 में एक नया गुरुद्वारा अधिनियम पारित करके जो है ये बात सफल किया। यानी अकाली सुधार आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण थी उस समय के दौरान। उसके पश्चात हमारे समक्ष है फारसियों के बीच में सुधार आंदोलन, यानी फारसी में भी सुधार आंदोलन देखने को मिला। और 19वीं सदी के बीच जो है नौरोजी फरदोजी और दादा भाई नौरोजी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। यानी 19वीं सदी के बीच नौरोजी फरदोजी और दादा भाई नौरोजी और ऐसे बंगाली और दूसरे फारसियों के बीच धार्मिक सुधार की शुरुआत हुई। और कहते हैं सन 1851 में रहनुमा मजदासन सभा तथा धार्मिक सुधार आंदोलन की स्थापना भी हुई। कहते हैं फारसियों में रहनुमा मजदासन काफ़ी सभा महत्वपूर्ण थी और ये धार्मिक सुधार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी। उन्होंने शिक्षा के प्रसार में और विषय के रूप में लड़कियों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने फारसी धर्म में रूढ़वादी प्रथाओं के विरुद्ध अभियान चलाया। यानी देखा जाए तो फारसी धर्म में रूढ़वादियों के लिए उन्होंने काफ़ी जोरदार जो है अभियान चलाया और जिससे जो है फारसियों में काफ़ी सुधार देखने को मिला। समय क्रम में फारसी धर्म भारतीय समाज के प्रगतिशील वर्गों में सबसे महत्वपूर्ण बन गए। यानी देखा जाए समय क्रम में फारसी धर्म जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माने गए। और कहते हैं यहाँ पर जो तस्वीर आपके समक्ष दिख रहा है दादा भाई नौरोजी का है, जिन्होंने महत्वपूर्ण फारसी जो है धर्म सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनके योगदान को भूला नहीं जा सकता। आगे जो हमारे समक्ष आया है भारतीय समाज पर सुधार आंदोलन के प्रभाव। देखिए भारतीय समाज का जो है सुधार आंदोलन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और जनजीवन जो है उस सुधार के कारण ही आज काफ़ी सुधर चुका है। लेकिन कहते हैं हम फिर पुराने जो है आंदोलनों की ज़रूरत है आज के समय, क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत से ऐसी बुराई है जो घर करती चली जा रही है। तो बात करें हम भारतीय समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत तो कहते हैं 19वीं सदी के दौरान भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलन भारतीयों के बीच चेतना पैदा करने के समक्ष थी। यानी देखा जाए तो भारतीयों में चेतना पैदा करने की ज़रूरत थी और उनको इस बात को एहसास कराने महत्वपूर्ण था कि क्या चीज़ उनके लिए सही है और क्या चीज़ उनके लिए गलत है। कहते हैं गलत चीज़ों का कभी अनुसरण करना नहीं चाहिए और अच्छी चीज़ों का कभी छुपाना नहीं चाहिए। इस सभी आंदोलनों ने सामाजिक और धार्मिक विचारों को समझने में तर्कसंगत और सहायता की तथा वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण को काफ़ी प्रोत्साहित भी किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मानवीय विचारधाराओं को जो है प्रोत्साहित किया गया। सुधारकों ने यह महसूस किया कि आधुनिक विचार और संस्कृति के भारतीय संस्कृति धाराओं में एकीकृत करके जो है आत्मसात किया जा सकता है। यानी संस्कृति के भारतीय संस्कृति धाराओं में एकीकृत करके जो है आत्मसात किया जा सकता है और आधुनिक शिक्षा का परिचय जीवन के लिए जो है वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण की दिशा में भारतीयों को निर्देशित भी कर सकता है। कि देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आधुनिक शिक्षा का परिचय जो जीवन के लिए एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण की दिशा में जो भारतीयों को निर्देशित कर सकता है। अब आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए काम किया और जाति व्यवस्था विशेष रूप से अस्पृश्यता की आलोचना भी की। यानी जो छुआछूत की भेदभाव थी उस पर जो है काफ़ी आलोचना भी की। वो आंदोलन सामाजिक स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की दिशा में कार्य करती हैं। यानी जो भी आंदोलन हमारे समाज में चलाया गया इसे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा में विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा को महत्व दिया गया, क्योंकि एक बात आपको शायद ज्ञात ही होगा, अगर आप एक महिला को पढ़ा देते हो तो उसको कहते हैं 7 पुस्त जो है पढ़ा लिखा ही बनेगा, क्योंकि महिला के समक्ष बच्चे काफ़ी मिले जुले रहते हैं। इसलिए महिलाओं की शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया गया। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ कानूनी उपाय भी किए गए। उदाहरण के लिए सती प्रथा और शिशु हत्या का जो है बोध घोषित कर दिया गया, जो कि काफ़ी ज़रूरी था उस समय। 1856 में पारित कानून ने पुण्य विवाह संभव बन गया
और विधवाओं की स्थिति में सुधार भी किया गया। 1872 में पारित कानून अंतर जातीय और अंतर सांप्रदायिक विवाह को मान्यता भी दी गई, जो कि जरूरी था। 1860 में पारित कानून द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र जो थी 10 वर्ष तक बढ़ा दी गई और बाल विवाह को रोकने के लिए उसके बाद सरदा अधिनियम 1929 को पारित किया गया। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम की लड़की और 18 वर्ष से कम का लड़का शादी नहीं कर सकती हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी था कि 14 से कम उम्र की लड़कियों को शादी करने की कोई अनुमति नहीं थी और 18 साल से लड़कियों को कम को जो है मैरिज को अधिकार नहीं दिया गया। आज इसका जो प्रावधान बदल गया है, लड़कियों को 18 साल कर दिया गया है, लड़कों को 21 साल कर दिया गया है, क्योंकि आज समय की मांग है। आज लड़की भी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है और इसके लिए जो है विवाह से दूर रहने में काफ़ी इसको महत्वपूर्ण रहेगा। इन सुधारकों के प्रयासों से सबसे स्पष्ट प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर दिखा। महिलाओं की एक बड़ी संख्या आज़ादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए घरों से बाहर आई, क्योंकि वो शिक्षा ही था जो उनको घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। कहते हैं उस समय पुरुष जो थे घर में बैठ गए थे, लेकिन महिलाओं ने आगे बढ़ के जो है आंदोलन में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनको समझ आ चुकी थी। तब जाके पुरुष महिला मिलके भारत में जो है आंदोलन चलाए और भारत की स्वतंत्रता में अपनी नींव सुनिश्चित किया। इंडियन नेशनल आर्मी की कैप्टन लक्ष्मी सहगल की तरह महिलाओं की भूमिका सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुण अफजल अली अन्य स्वतंत्रता संग्राम की अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए कैप्टन लक्ष्मी सहगल की, तो आप समझ सकते हो कि उस समय कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी जो इंडियन नेशनल आर्मी की मुख्य थी, कैप्टन थी। ये आम बात नहीं महिलाओं के लिए, गौरव के लिए। महिलाएं अब पर्दे से बाहर आई और नौकरियां करने लग गई, यानी महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू कर दिया। सुधारकों के जो है लगातार प्रयासों ने समाज पर भारी प्रभाव डाला और धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीयों के मन में अधिक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और देश के प्रति गर्व का भाव जगाया। इन सुधार आंदोलन ने अनेकों भारतीयों को आधुनिक जो है दुनिया के साथ जोड़ भी दिया। लोग भारतीय के रूप में पहचान बनाने में अधिक जागरूक भी हो गए। अंततः लोगों का एकजुट होना भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध संघर्ष का जिम्मेदारी हो गई। यानी देखा जाए तो ये शिक्षा का स्तर ही था जो लोगों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो उनको अपने देश के लिए जो है सुधार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए दोस्तों, शिक्षा वो चीज़ होती है, वो चीज़ वस्तु है जिसको कोई आपको से छीन नहीं सकता। ठीक है, ये जितना बांटिएगा उतना ये फैलता है और शिक्षा से हमें एक जागरूक नागरिक भी बनाता है और लोग बड़े बड़े लोगों के जो है प्रादंड में यानी उनके चापलूसी में नहीं आने को जो है हमें रोकता है। इसलिए शिक्षा बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपके समाज में या आपके क्षेत्र में कहीं भी कुछ गलत है तो उसको अपने शिक्षा के स्तर पे ला के उसको देखिए, समझिए और विचार कीजिए, क्या जो व्यक्ति बोल रहे हैं सामने, क्या ये उचित है, क्या ये हमारे देश के कल्याण के लिए है, क्या हमारे पर्यावरण के लिए है। तो इस पर आपको सदैव विचार करके नहीं आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा हमें जो है जिम्मेदार बनाता है, जिम्मेदार नागरिक बनाता है और एक अच्छा नागरिक होने का सबूत भी देता है। 20वीं सदी में और 1919 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक सुधार का मुख्य प्रचालक बन गया। यानी 20वीं सदी में जो है 1919 के आसपास सामाजिक सुधार ने बहुत काफ़ी प्रचलित हो गई। स्वतंत्रता ने विचारों को भारतीय भाषाओं के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयोग भी किया गया। यानी देखा जाए जो है विचार भारतीय भाषाओं में ही जनता तक जो है पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। उन्होंने 1930 में उपन्यास, नाटक, लघु कथाएँ, कविता, प्रेस और सिनेमा को अपने विचारों को जो प्रचारित करने में प्रयोग किया। और इससे सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है मुंशी प्रेमचंद जी का है, जिन्होंने अपने जो उपन्यास और लेखों से पूरे जनजीवन को ही बदल के रख दिया। प्रेमचंद और लिखना चाहते थे, लेकिन कहते हैं समय की एक मांग होती है, समय की सीमा होती है, लेकिन उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। उन्होंने उपन्यास ऐसे लिखे जो आज भी हमारे शिक्षा का माध्यम बनी हुई है। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, जागरूकता, देशभक्ति एवं विकसित राष्ट्र चेतना की भावना आंदोलन को बढ़ावा दिया। कहते कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसमें आत्मविश्वास नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है और जागरूकता नहीं है और देश के प्रति क्रमनिष्ठता नहीं है तो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। क्योंकि आत्मविश्वास हमें
अपने आप को अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करता है। आत्मसम्मान से हमारी जो है समाज में सम्मान बढ़ती है और जागरूक रखने से हम वो गलत चीज़ों से दूर हो सकते हैं जो हमारे समाज के लिए खतरनाक होता है। और सदैव देश के हित में सोचना ही देशभक्ति का निशानी होता है। क्या आपको याद है कि उपन्यास को पढ़ने और कुछ स्वतंत्रता आंदोलन में संबंधित फिल्मों को भी आंदोलन का हिस्सा माना जाता है। बहुत से ऐसे फिल्म बनाए गए जो हमारे देश के आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आरंभ के लिए कुछ इस तरह के लेखकों और उनकी पुस्तक की सूची बनाएं, कुछ फिल्मों की भी सूची बनाएं और इसके अलावा कुछ गीतों का भी सूची होना चाहिए। कहते हैं इसमें आप देखिए, सूची में देखिए, इंसाफ की डगर पे, बच्चे दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, या वंदे मातरम। ये सारे ऐसे फिल्में और गाने थे जो देश को प्रगति करने के लिए और देश में चेतना जगाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ऐ मेरे वतन के लोगों, आपको पता ही है जब एक सॉन्ग गाया गया तो कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी आंखों से आंसू आ गई। तो इसका मतलब इस गाने को बहुत दर्द है और काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे समाज में आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का चैप्टर और भी महत्वपूर्ण है, तो आपको इसके त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहना पड़ेगा। अगर आप त्रिपाण सेंटर को हेल्प करना चाहते हो, मन से हेल्प करने का विचार है, तो इतना कार्य अवश्य करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में, क्योंकि जो अगर आपका सिलेबस हो सकता है तो आपको दोस्तों का भी होगा। दोस्तों एक बात सदैव याद रखना, एक व्यक्ति शिक्षित होने से हमारा समाज सुधार नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना अनिवार्य है और जब शिक्षित सारे व्यक्ति हो जाएंगे तो हमारे देश में जो है कहते हैं बेरोजगारी, जॉब की सारी समस्या नष्ट हो जाएगी। क्योंकि आज व्यक्ति पढ़े लिखे न होने के कारण सरकारों के चलपुलसी बातों में आ जाते हैं और उनको विजय हासिल करवा देती हैं और इसके बाद सरकार कभी सोचती नहीं है। और जो हमारे देश के जो नौजवान हैं वो विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इसलिए आपको शिक्षा की ज़रूरत है और हर क्षेत्र में जाना शिक्षा जरूरी है। अगर आपको ये बात समझ में आई तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है और शेयर करने कुछ नहीं करना, वीडियो से लिंक करके यूट्यूब पे आपको लिंक दिख रहा होगा, शेयर का बटन भी दिख रहा होगा, शेयर कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए। इससे जो बच्चे आपके संपर्क में होंगे उन तक ये वीडियो पहुँच जाएगा और वो भी जो है इस बातों का अनुसरण कर सकेंगे। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल में सेव अवश्य कीजिए, क्योंकि सेव कीजिएगा तभी जो है आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है और ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे। और सब्सक्राइब करके कुछ नहीं करना है, आपको जो रेड बटन दिख रहे हैं सब्सक्राइब का उसको दबाइए और त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ जाइए।